गुलड़ा टिड़न था जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾींहुं पर ॾींहुं जिते जिते बि पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिकबर सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त शयूं इस्तेमाल जूं हूंदियूं आहिनि ऐं इंसान दोस्त मोहबत प्यार ऐं पंहिंजाइप जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं असां उलट करे छॾियो आहे। शयुनि खे क़रीब करे छॾियो आहे, पंहिंजो करे छॾियो आहे, दोस्त करे छॾियो आहे ऐं हर मजबूरीअ जी दवा उन में ॻोल्हणु शुरू करे छॾी ऐं दोस्तनि खे ओके दोस्त आहियो यानी कि दोस्तनि जो इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾियो आहे ऐं शयुनि खे पंहिंजो करे छॾियो आहे। इहे शयूं तव्हांखे ख़बर आहे त इंसान खे केॾो न त पुठियां खणी थियूं वञण हली। असां पंहिंजे प्रोग्राम में रोज़ बरोज़ हिकु नए टॉपिक नए सोच नए व्यूज़ ऐं नई ॻाल्हि सां गॾु ईंदा आहियूं सिर्फ़ु इहो सम्झाइण लाइ त कोशिशि कयो त पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजनि खे प्यारनि खे क्लोज़ रखो, उन्हनि खे हथ मां न वञणु ॾियो छो जो कंहिं बि मंज़िल ते पहुचण खां पोइ तव्हांखे स्टार्ट उतां करिणो पवंदो आहे जिते तव्हां हुननि सभिनी खे छॾियो हूंदो आहे। पोइ जॾहिं पोइ मिनतूं करे ऐं तव्हां शर्मिंदगीअ जी अखियूं हेठि झुकाए ऐं रोईंदड़ शक्ल खणी वञी था बिहो सुठो न आहे त तव्हां पहिरीं खां उन्हनि जो ख़्यालु कयो। सो यादि रखिजो ज़िंदगीअ में पंहिंजनि जी क़दुरु कयो छो जो तव्हांजी क़दुरु थींदी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीअ ड्रेस जेको आहे मूंखे सेमीज़ जे नाले सां जेके डिज़ाइनर आहे उन्हनि वेयर करणु ॾिनो आहे ऐं हीअ ड्रेस बि तव्हां ॾिसंदा हूंदा लाज़मी आहे थोरो फिटिंग में आहे ॾाढो प्यारो आहे अट्रैक्टिव लुक आहे त थोड़ो ये सेमीज़ की तरफ से हम लोगों को ड्रेस मिला है तो बहुत एक कलर भी बड़ा प्यारा है खूबसूरत है। सो थैंक यू माय डिज़ाइनर्स कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस देते हैं कि मैं पहन के बड़ी और ख़ूबसूरत बन जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच सेमीज़। और उसके बाद मैं बात करूँगी जी तो ज़िंदगी के जे तव्हां चाहियो था त सुठे तरीक़े सां ऐं तव्हांजी क़दुरु थिए तव्हां सां प्यारी मोहबत जो रिश्तो हले त यकीन कयो तव्हां बि ॿिए जी क़दुरु करणु शुरू कयो तव्हांजी बि क़दुरु थियणु शुरू थी वेंदी। ऐं आउं हाणे सॾींदसि मुंहिंजी प्यारी दोस्त साइमा इरफान खे त उहा अचे ऐं अची करे असांखे छा थी अॼु नयूं टिप्स ॾे। आहे उहा पंहिंजी चेयर सां आई आहे यकीन खे अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास एनर्जी मुंहिंजी कोन्हे प्यारी लग रही है माशाल्लाह से जबर है ना। थैंक यू यार, बड़ा कलर प्यारा है ना। हाँ मेरे डिजाइनर्स की यही बात है कि मुझे चीजें बड़ी अच्छी टिका के देते हैं, बड़ा जबरदस्त लेकिन किस्म की आपने कलर भी तो भी पहन लिया ना माशाल्लाह से। ये हालांकि मुझे डर लग रहा था कि मुझे ना आए क्योंकि थोड़ा उसका लुक जो है ना वो शेप वाला था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस आ ही गया। अच्छा ये कि जैसे कि आपने पूरा माशाल्लाह बता दिया इसके बारे में, तो ये कि मैं बता दूं कि जो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं मैं कहती हूँ सबको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए क्या है एक तो अच्छा ये मैं सरप्राइज रख रही थी कि मैं अचानक बताऊंगी। चलो अब बात निकल गई तो मैं समझती हूँ मैं कह दूँ। जी जी प्लीज तो फिर हम कंटिन्यू। जी नाज़रीन, ज़िंदगी में एक याद रखिएगा हमारे यहाँ बहुत एक तकलीफ दे अमल होता है कि एक चीज़ चल रही है आप मोबाइल्स पे उसकी ट्यून सुन रहे होंगे कि आप अपना लेडीज़ जो है अपना ख्याल खुद रखें सब कुछ करें। देखिए इतनी अवेयरनेस किसी में नहीं होती लेकिन हमारी पूरी कोशिश ज़रूर होती है। ये पीटीवी नेशनल का एक यूँ कहें कि हमारे स्टेट का एक कमाल है कि हम इस चैनल्स के ज़रिए चाहे रेडियो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके ज़रिए हम ये बात लोगों तक पहुँचाते अवेयरनेस देते उन्हें समझाते और सिखाते हैं कि वो अपना ख्याल किस तरह रखें ताकि वो किसी भी आने वाले कोई प्रॉब्लम के साथ या जो अभी इस वक्त कैंसर के अमराज जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है तो उससे बचने के लिए अगर आपको कुछ भी फील हो रहा हो सीने में दर्द फील हो रहा हो कोई छोटी सी गोली या फुंसी इस तरह की बात होती है छोटी सी कुछ भी फील हो रही हो तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप एकदम से चेकअप करवाया करें। और मैं ये भी कहूँगी अपने स्टार्ट में ही कि प्लीज़ आप
जो लोग आते, क्योंकि माजरत के साथ सब डॉक्टर्स के लिए तो नहीं कह सकती ये चीज़ में, लेकिन चंद, क्योंकि हर जगह पे चंद लोग होते, अच्छे भी बुरे भी, जिस तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होते उस तरह थोड़े से बुरे, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरे भी हो जाते कोई यूँ मुट्ठी भर। तो वो जो है ना, खैर वो हमारी ज़िंदगी भी इतना असर नहीं करते अगर हमारे अच्छे लोग हमारे साथ होते हैं तो। बहरहाल मकसद ये है बात करने का कि आप प्लीज़, वो जो लोग आते हैं आपके लिए तो रूटीन है, चेकअप करना, किसी की डेथ हो गई, किसी की डिलीवरी करवा ली, किसी का ऑपरेशन कर दिया, किसी की कुछ, किसी की वो, आप लोग डॉक्टर्स हो, आपकी रूटीन है। लेकिन आने वाले की रूटीन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आता है आपके पास या सेकंड टाइम आता है, वो डरा और सहमा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। प्लीज़ आपकी वो बात कही गई है ना कि आधी बीमारी तो डॉक्टर के रवैये और अंदाज से ही ख़त्म हो जाती है, बाकी रहती है आधी, तो वो थोड़ी दवाइयों से और अपनी फैमिली के सपोर्ट से सारी ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप थोड़ा तवज्जो दिया करें और आने वाले को इतनी मतलब टेंशन में मत डाला करें कि ये हो गया वो हो गया और टाइम ना देना, ये चीज़ें थोड़ी काउंटेबल होती हैं। सो प्लीज़ तवज्जो रखिएगा। और आज हम जो है अपना डे मना रहे हैं, या आप मुझे देख भी रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो आगे ये, क्योंकि आगाही देनी है हमें जो है ब्रेस्ट कैंसर की, कि ये बहुत वबा की तरह फैल रहा है और ये हमें ख्याल खुद रखना है। अगर हम स्टार्ट में इसका ख्याल रख लेते हैं तो मैं समझती हूँ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत अंदाज में जी सकते हैं। अगर थोड़ी देर कर दी तो न जाने क्या से क्या हो जाए। तो हमारी माँओं, बहनों और जो भी बच्चे आएँ, बेटियों के नाम जो हैं, इनको हमें यही पैगाम देना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना केयर खुद करें। हम अपना काम जब दूसरे पे डालेंगे तो आप सोचिए, आप खुद को खुद नहीं महफूज कर सकते तो आप किसी और पे क्यों, कैसे रिलाई कर सकते हैं कि वो आपके लिए उठ के खड़ा हो जाएगा या वो आपके लिए अच्छा करेगा। आपको खुद अपने लिए अच्छा करना है और खुद ही काम करना है। सो मैं कहूँगी अब अपना साइमा से कि मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से, इतना साइमा आप बताएं, डिटेल में आपने बताया, मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो ये है कि इतना अच्छा मैसेज दिया है। बिल्कुल हम सबको अपना बहुत सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें, कि इसमें दर्द इतना फील नहीं होता। तो इसके लिए यही कि जब भी मामूली सा भी फील हो, कोई हल्का से चुभन सी भी फील हो, कुछ भी हल्का सा भी आपको फील हो कि कुछ ऐसा कोई दाना सा फील हो, एकदम से आप ख्याल करें और कुछ भी नहीं, अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ हो। अगर जिनको तकलीफ है या नहीं है, मैं कह रही हूँ कि सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। ये देखिए, मैं ऐसी एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये ज़रा सा भी लम्प्स अगर फील हो तो मैं कहती हूँ उसको भी डिसॉल्व कर देता है। और अपने खाने पीने का ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। आधी चीज़, आधी बीमारी आपके पॉजिटिव होने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक्टिव होती हैं उस वक्त जब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। आज जैसे सायरा ने भी कहा कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो क्या है, उसकी जो है इतना वो हम रिलैक्स कर देता है, इतना कंफर्ट जोन में लेके आ जाता है डॉक्टर, कि हमारी आदमी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। इसीलिए मजे की बात है, ये चीज आप बता रही है वो डॉक्टर, और आप जो बता रही हैं वो उसके हवाले से क्या चीज होती है कि बिल्कुल मतलब मैं वो अगर उससे फर्क पड़े तो ये देखिए दोनों हाथ ऐसे रखे मैंने, ठीक है, और ये देखिए प्रेशर बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल, एक तो पॉजिटिव रहने से, एक्सरसाइज करने से और डॉक्टर के पास जाने से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रखिएगा, ठीक है, और इसको प्रेस करना है। आपके ये पाम्स जो है ना, ये क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पूरा ये हाथ अल्लाह ताला ने आपके बॉडी का पूरा सिस्टम हाथ में रख दिया है, हाथ और पाँव में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आप हाथ इस तरह से रखेंगे तो ये चीज़ आपकी ये साइड जो है ये आपकी ये प्रेस होगी, तो ज़रा से भी जो लम्प्स वगैरह बनते हैं उससे क्या होगा कि ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाकी जो है, जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जो कुछ भी वो बताते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहलाती हैं। ये जितने हम पोजेस ये चीज़ें बताते हैं ये फ़ायदा देते हैं और उसके साथ पॉजिटिव रहें। ये है, आप खुद फील कीजिएगा और इसको फुल प्रेस कीजिएगा ऐसे, और कि यहाँ पे आपको प्रेशर आना चाहिए, ये आपके अंडर आर्म्स के साइड में यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, तो फिर ये पोज आपको लगेगा कि आप सही कर रही हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पोज हो गया ये, और दूसरा ये देखिए, अपने आर्म्स को इस तरह से रखा ऐसे और फुल प्रेशर देके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको प्रेस करना है, ऐसे पुश, पुल एंड पुश, इस दोनों साइड से। ठीक है, ये तो अभी तो आपको जाहिर सी बात है ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, जब आप करेंगे
तो आपको खुद लगेगा इसका भी प्रेशर यहीं पे आता है, इसी साइड में आता है, अंडर आर्म्स में आता है। तो ये कोशिश करें कि दिन में जब जब आपको टाइम मिले ये ज़रूर करें। और इसी तरह से चेंज करिए हाथ, ये और इसी तरह से दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर। जितनी स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि ये पोज करते हुए थोड़ा सा खिंचाव फील होगा, तो उसके लिए क्या है, ये स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग, फेस ऊपर, ये हल्का हल्का करेंगे ये। और इसके साथ ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। और जब ये एक्सरसाइज कर चुके हैं उसके बाद आपने अनुलोम विलोम एक एक्सरसाइज है ब्रीदिंग, वो करनी है। कैसे? राइट साइड पे अपना थंब रखिएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और फिर राइट साइड से एक्सहेल कर देना है। फिर राइट साइड से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और जितना इसको आप ये इस वाले ये ब्रीदिंग को करेंगे आप उतना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जब आप करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपको कितना, एक तो मेंटली आप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, आपके जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है सिर्फ ये ब्रीदिंग करने से। और ये तो आज की हमारी एक्सरसाइज थी। और इसके साथ ये है कि ये टिप ऑफ द डे भी है कि जब जब आपको फील हो कि आपको जो है आपकी बॉडी में थोड़ा चेंज आ रहा है, तो आप जो है ये वाली एक्सरसाइजेज ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ ग्रीन टी, ये मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ग्रीन टी पिए, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करके, तो यकीन करें उससे ये कि वैसे भी बहुत सारी जो है आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करता है। जो लीमू जो होता है, तो वो आप ग्रीन टी के अंदर डाल के ज़रूर किया करें। तो ये थी आज की टिप ऑफ द डे। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। वो क्या कहा? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नोस्टल ब्रीदिंग। ये नाम भी बड़े चटपटे होते हैं, वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। मैं वो सोच रही थी उन्हीं के बारे में। बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी, जबरदस्त एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्सरसाइज। और फिर उनके नाम, फिर उसके स्टाइल, फिर वो तरीके, फिर वो शेप्स, फिर उस स्टाइल से करते तो बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। और रोज करते रहा करें ताकि एक नई वैरायटीज आती रहे और आपकी जिंदगी चमकती महकती दहकती रहे। सो अब हम जा रहे हैं कि लेकिन वही हमारी शेफ भी आई हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं, जो कि एक लाई है स्पेशल चीज़, उसके बारे में भी उनसे पूछते हैं। सो जाते हैं अपनी शेफ की तरफ। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, क्या बात है, कैसी हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास, बहुत प्यारी फर्स्ट लगी है, क्लास, बहुत फर्स्ट प्यारा क्लास। पिंक कलर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज आप डे बना रही हैं और पीटीवी नेशनल का जो मॉर्निंग शो है इसमें सारे डेज मनाए जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो है पूरा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का चैनल है, तो जितनी भी ज़बानें हैं, सिंधी है, बलूची है, उर्दू है, तमाम ज़बानें मिलकर जो है ये शो बनाए, तो ये वाकई पाकिस्तान का शो है। एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान का शो है, ये हमारा शो है। और ये हमारे बगैर अधूरा और हम इनके बगैर अधूरे। तो बात इसी तरह चलती है, क्योंकि यहाँ की जो बोलियाँ हैं वो एक गुलदस्ते की मानंद है कि ये पाकिस्तान एक ऐसा लीव है जो ग्रीन कलर का है, उसमें कलर्स वाले फूल, नीले, पीले, पिंक। अब जो सुबह खड़ा होगा वो ये कहेगा कि गुलाब का फूल मैं हूँ। तो गुलाब का फूल इस वक्त कराची सेंटर से जो हम खड़े हैं, तो हम सिंध वाले हैं। जब पंजाब बोलेगा तो कहेंगे कि हम हैं, फिर बलूचिस्तान बोलेगा कि कहेंगे हम हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा बोलेगा तो बोलेगा हम हैं। तो हम यानी कि मिलके बात वहीं ठहरी कि हम हैं, क्योंकि इसमें लगता है उर्दू का तड़का और हमारी ज़ुबान है कौमी ज़ुबान उर्दू। तो अब हम चलते हैं। ये आप इतना खूबसूरत से देख रहे हैं, आज सारा कमाल भी मुझे लग रहा है कि शाइना ने जो है ना इसी हबीब कुकिंग ऑयल से किया है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि हबीब कुकिंग ऑयल, जी मैं उसके बारे में आपको बताती चलूं। हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब बनास्पति पाकिस्तान की भरोसामंद कंपनी है। हबीब ऑयल मिल्स जो 50 साल से मयारी प्रोडक्ट जो है वो अपने सार्फिन को दे रही है। और उसके बाद हबीब के तमाम प्रोडक्ट रिफाइनरी और से बने हुए हैं। और जैसे कि हम बात करें कि अब उसमें हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है और जर्म्स भी इसमें नहीं होते, इसको कहते हैं कि जर्म्स फ्री भी है। और उसके अलावा बात करें हम, हबीब कुकिंग ऑयल
आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्यों? क्योंकि इसमें सनफ्लावर, कनोला और सोयाबीन की मखसूस जो है ब्लेंड से मिलकर बनाया गया है। हबीब कुकिंग ऑयल्स में शामिल हैं, जी हबीब कुकिंग ऑयल में शामिल हैं विटामिन ए, डी एंड ई और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। जी बेफाजी बदौलत तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। दिल की बीमार स्पेशली जो बात करें ना, वो दिल की बीमारी होती है कि दिल की बीमारी से भी बंदे जो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा और इस्तेमाल में भी, क्योंकि आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें, बिलीव मी मेरा पर्सनली ये इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा इस्तेमाल से भी ये काफ़ी काम दिखा देता है। हम कहते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन ख़रीदो और उसमें ऑयल कम लगता है। आप आजमा के देख लें एक बार, आप भले कोई भी बर्तन ले लें लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें, बहुत कम चलेगा। और मेन चीज़ ये, और अगर इनकी बात करें हबीब कुकिंग ऑयल के बने हुए पराठों की, बनास्पति घी की, तो उसमें जो ऑयल घी, कोई लोग ऑयल में बनाते हैं, कोई बनाता है घी में, और घी में बनने का जो यूँ लगता है कि बड़ी बात करते हैं कि यार वो हम अंदरूनी सिंध से, इंटीरियर से मंगा लेते हैं, क्या असली घी, जस्ट लाइक असली घी। क्योंकि मेरी बेटी जब करती है बात, कहती हूँ कि बना दूँ पराठा और लगाऊँ हबीब कुकिंग ऑयल का घी का तड़का, तो कहती है ना मम्मा मुझे असली घी की खुशबू आती है। तो मैंने कहा उनसे मैं कह दूँ कि थोड़ा सा घी की क्वालिटी को कम करें, असली घी तो ना लगे। लेकिन बात ये नहीं, बात ये होती है कि जो चीज़ में एक चीज़ का मयार का पता चले वो उसमें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसी में अपनाइए थे हबीब कुकिंग, क्योंकि ये चीज़ है दिल के मामले की। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं। शाइना, हबीब में क्या बनाया है आपने? तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ शाइना शुमाइल और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन सेगमेंट में। आज हमने जो है वो हबीब कुकिंग ऑयल में हमने यहाँ पे फ्राइंग की है, और क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो हमने इसके अंदर डीप फ्राइंग जब भी आपको करनी होती है, तो मेरा इंतखाब यही है एज अ शेफ़ कि आप जो है वो हबीब कुकिंग ऑयल में ही इसको फ्राई कीजिए। इसका क्योंकि इसके अंदर सनफ्लावर और कैनोला और सोयाबीन से मिलकर ये बनाया गया है, तो ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आप इसी में ही फ्राइंग किया करें हमेशा। डीप फ्राइंग के लिए ये बहुत अच्छा है। डीप फ्राई, ये डीप फ्राई है और आप देख लें कि इसमें बिल्कुल ऑयल का एक्सेस वही नहीं मैं है। सोच रही हूँ, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि शैलो फ्राई किए हुए, बिल्कुल, वरना हम किसी भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल में फ्राई करते हैं तो हम जब उसको प्लेट में रखते हैं तो उसका जो ऑयल होता है वो गिर रहा होता है उसके अंदर से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही चीज नोट कर रही थी। बिल्कुल ये ड्राई से हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके लुक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्प्रिंग चिकन रोल्स बनाए, कुछ मैंने चिकन रोल्स बनाए, कुछ स्प्रिंग चिकन रोल्स बनाए। बहुत ही आसान इनकी रेसिपी है, रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। रेसिपी क्या है जी जनाब? तो रोल की पट्टियाँ जो होती हैं, मांडे जैसे कहते हैं, तो वो हर जगह आपको अवेलेबल होते हैं कि आप किसी भी शॉप्स से जाकर ले सकते हैं। और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं, लेकिन ये बहुत ईजी रहते हैं कि अगर आप बने बनाए ले लें तो बनस्बत, क्योंकि हम आलू वगैरह के जो समोसे बनाते हैं उसका जो डो होता है वो हम घर में खुद बनाते हैं। तो इसके लिए मैं प्रेफर यही करूँगी कि जो मांडे आपको बाज़ार से मिल रहे हैं आप वो ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड की थी, चिकन ले लें आप, चिकन का आप मिन्स ले लें, चिकन का मिन्स, उसके अंदर आपने अनियन, उसके अंदर आपने गार्लिक, आपने उसके अंदर जो है वो ज़ीरा 1 टीस्पून आप ज़ीरा ले लें, पिंच ऑफ आप सॉल्ट ले लें, इसके अलावा 1/4 टीस्पून आप चिकन पाउडर ले लें, थोड़ा सा लेमन जूस के ड्रॉप्स ऐड कर लें, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और इन सब को करके कीमे को फ्राई कर लें। लेकिन कीमा जब आपने फ्राई करना है तो उसको फ्राई करने के लिए आपने यूज़ करना है हबीब कुकिंग ऑयल, और आपने लेना है 2 टेबल स्पून। तो उसमें आपने कीमे को जो है वो भूनना है। भूनने के बाद आप क्या करें, आप ले लें एक अदद वॉक, उसके अंदर आप ऐड करें हबीब कुकिंग ऑयल और उसको गर्म करें। अच्छा, इसका टेम्परेचर्स का मैं बता दूं, जब भी हम फ्राइंग की कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो टेम्परेचर्स का थोड़ा सा ख्याल किया जाता है। तो अगर आपने फ्राई करना है बहुत अच्छा उसमें कि आपका अंदर तक से भी फ्राई हो जाए, जो भी आप रोल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप डीप फ्राइंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने तकरीबन 3 मिनट ऑयल को गर्म करना है। 3 मिनट हल्की आंच पर आपने 3 मिनट ऑयल को गर्म किया। उसके बाद आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं जो भी आप चीज़ फ्राई करना चाह रहे हैं, चाहे वो चिकन चीज़ बॉल्स हों, चाहे वो रोल्स हों, समोसे हों या फ्रेंच फ्राइज़ हों, कोई भी चीज़ हो आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो फिर मैंने डाला इसके अंदर और फ्राई किया। और कुछ मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए। स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेनी है 1 अदद कैबेज, 1 अदद आप ले लें कैप्सिकम, 1 अदद ले लें आप कैरेट।
थोड़ा सा आप चिकन उसके अंदर ले लें, उसको श्रेड कर लें बॉईल करके। 1 अदद अंडा बॉईल ले लें आप और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। 2 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल लें, हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये है दिल का मामला। और उसके अंदर आप क्या करें, जो सारी वेजिटेबल्स हैं उनको सौते करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिकन हमारी बॉयल होगी, अंडा बॉयल होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेजिटेबल्स को हमेशा कम कुक किया करें ताकि जो है वो उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। और इसी तरह से आप इसी तरह से मांडा लें, मांडे में उसको रैप करें, रैप करके आप उसके रोल्स बना के रख लें। आप मांडा पट्टी आपको जो साइज़ अच्छा लगता है, आपको लॉन्ग अच्छे लगते हैं, आपको मीडियम, आपको स्मॉल, आपको 1 बाइट, आप उसमें वो शेप दे सकते हैं। और उसके बाद आप उसको हबीब कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। क्या बात है, क्योंकि ये है दिल का मामला। तो जब दिल के मामले की बात होती है, दिल को बचाना है, दिल को सेव रखना है, तभी तो प्यार बढ़ाते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। सो आऊँ तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां हबीब कुकिंग ऑयल जे बारे में। तो हबीब कुकिंग ऑयल आहे हबीब बनस्पति पाकिस्तान जे भरोसामंद हबीब ऑयल मिल्स, जेको 50 सालनि खां मयारी प्रोडक्ट पंहिंजे सार्फिन ताईं पहुचाइनि था। ऐं हबीब जा तमामु प्रोडक्ट रिफाइनरी ते ठहंदा आहिनि, जंहिंजे करे इंसानी हथ त उन में बिल्कुलु ई इस्तेमालु न थींदा आहिनि, जंहिंजे करे जम्स खां त पाक हूंदा आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु हबीब कुकिंग ऑयल जेको आहे तव्हांजी फैमिलीअ लाइ बहितरीनु इंतख़ाब आहे, छो त हबीब कुकिंग ऑयल में सनफ्लावर, कनोला ऐं सोयाबीन जो मखसूस ब्लेंड सां मिली करे ठहंदो आहे। ऐं हबीब कुकिंग ऑयल में शामिल आहे विटामिन A, D एंड E, ऐं उन सां गॾोगॾु ओमेगा 3 ऐं ओमेगा 6 बि। ऐं उन खां तमामु बीमारियुनि खां, छो जे ही वेफाई जी बदौलत तमामु बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखंदो आहे, दिलि जी बीमारी खां महफ़ूज़ रखंदो आहे, कोलेस्ट्रॉल न वधाईंदो आहे। जॾहिं कोलेस्ट्रॉल न वधंदो त फैक्टेबल ॻाल्हि आहे त तव्हांजो जेको आहे वेट बि न वधंदो, तव्हां दिलि जा मरीज़ बि न थींदो, तव्हांखे का तकलीफ़ बि न थींदी। ऐं हिननि जे गिह में जेको आहे उन जो पराठे जी त छा ॻाल्हि कजे, जीअं मूं ॻाल्हि कई त ख़ुशबू ईअं ईंदी आहे जो ॿार चवंदा आहिनि त असली घी पिया खाऊं त असांखे नकली घी ॾियो, त पोइ कंहिं नकली घी जो ॻोल्हणो पवंदो। छो जे हबीब कुकिंग ऑयल त आहे असली घी सां मिलंदड़ जुलंदड़, त इस्तेमालु कंदा, छो जे ही आहे दिल जो मामलो, क्योंकि ये है दिल का मामला। सो थैंक यू सो मच शाइना। एंड मुझे जाते जाते ये बताइए, ये क्या बना के रखे आपने? इस तरह ये मैंने देखा है आजकल बड़े हो रहे ना, ये बाइट्स बना के रखती है जो है, ये बाइट मैंने आपके लिए बनाया ना, वही मैं बोलने वाली थी। तो ये मैं चखूंगी, तो उससे पहले मैं कहूंगी मैं जा रही हूँ ब्रेक पे और ये खा के बताऊंगी कि कैसे बनाए वापसी पे। सो जाते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु जेको आहे उहा अवेयरनेस ॾाढियूं जेको अक्टूबर जो महीनो आहे उन में जेको आहे कैंसर जे हवाले सां मल्हायो वेंदो आहे। हाणे उन में हर कैंसर जे हवाले सां मल्हायो वञिबो आहे, पर असां हिते ब्रेस्ट कैंसर जी ॻाल्हि कंदासीं, उहा अवेयरनेस ॾींदासीं, छो जो बीमारियूं त इलाही जानलेवा आहिनि, पर जंहिंमें अगरि ॻाल्हि कयूं असां ख़वातीन जे हवाले सां ऐं ख़वातीन जी बीमारीअ जे हवाले सां, छो जे अगरि असां थोरी मर्द जी ॻाल्हि ते हींअर थोरो सो ॻाल्हायूं त मर्द खे माउथ कैंसर घणो थींदो आहे ऐं लेडीज़ खे ब्रेस्ट कैंसर इलाही थींदो आहे। त अॼु असां ख़ासि तौर ते इन ॾींहं खे इन हवाले सां मल्हायूं पिया त ब्रेस्ट कैंसर त मायुनि खे स्पेशली असांजी उहे मायूं जेके घरनि में रहनि थियूं ऐं ॿाहिरि नथियूं निकिरी सघनि, ॼाण नथियूं रखनि, सम्झ नथियूं रखनि, ऐं PTV नेशनल जो इहो हिकु मयार रहियो आहे त हू हर कुंड कुर्च में हलंदो आहे, 72-77 मुल्कनि में तक़रीबन हले थो। उन खां पोइ मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त पंहिंजे पाकिस्तान जे उन्हनि दिहाई जेकी जो ॻोठाणनि इलाइक़नि में हले थो ऐं एंटीना ते हले थो, जिते अॼु बि ईअं चओ त
इंटरनेट जी सहूलियत ना आहे पर हू पंहिंजी ज़िंदगी ॾाढे प्यार ऐं ख़ूबसूरत सां पिया गुज़ारनि पर हुननि खे छा आहे जो अवेयरनेस न आहे त मूंखे को दाणो निकिरी आयो आहे, मूंखे का फुंसी निकिरी आई आहे, मूंखे को सूरु हल्को फुल्को, छो जो अमूमन हिन में सूरु बि ख़बर कोन पवंदी आहे पर थोरो बि पंहिंजे छातीअ में फील कयो, सीने में फील कयो, ब्रेस्ट में फील कयो त थोरो तव्हांखे महसूसु पियो थिए या को दाणी पई फील थिए, को निशान पियो ॻाढ़ो फील थिए त यकीन कयो पंहिंजो पाण जी हिफ़ाज़त पाण कयो छो जो अगरि तव्हां पंहिंजी हिफ़ाज़त पाण न कंदा त तव्हांजी ॿियो केरु न कंदो छो जो पंहिंजी हिफ़ाज़त इंसान चवंदा आहिनि न कन दीवारुनि खे बि कन हूंदा आहिनि जॾहिं तव्हां ख़्यालु नथा कयो उन ॻाल्हि खे लिकाइण लाइ त लाज़मी ॻाल्हि आहे तव्हां दीवार मां छा उमेदु था रखो त उहा दीवार ॿिए कंहिंखे कुझु न ॿुधाईंदी सो एशिया में जेको आहे पर जेको एशिया जे हवाले सां कयूं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जो नालो वधि में वधि पियो अचे ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सां सो उन अवेयरनेस जे हवाले सां असां पंहिंजी प्यारी ॾाढी सुठी मुंहिंजी दोस्त जेको आहे उनखे सॾायो आहे सो असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त 9 मां जेके आहिनि ईअं चओ त 9 जेके ईअं चऊं त पेशेंट्स आहिनि ख़वातीन आहिनि उन्हनि मां हिक खे ब्रेस्ट कैंसर चांस रहंदो आहे त तव्हां पंहिंजो वाक़ई ख़्यालु कजो ऐं आउं तव्हांखे मिलाईंदी मुंहिंजी प्यारी दोस्त डॉक्टर महविश जावेद जेकी हमेशह स्टैंडीज़ खे ॾेखारे करे तव्हांखे जेको आहे तफ़सील सां हर शइ वज़ाहत सां ॿुधाईंदी आहे सो उनखे तव्हां वेलकम कयूं अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीक ठाक फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत मैं वो बात कर रही थी कि अवेयरनेस देनी चाहिए लेडीज़ को क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इंटीरियर की तरफ रहते हैं वहाँ इंटरनेट की सहूलत भी नहीं लेकिन पीटीवी नेशनल का एक मयार रहा है कि वो हमेशा जो है वो एंटीना के ज़रिए भी वहाँ पर वो जो है पीटीवी चलता है पाकिस्तान के कोने कोने पे कोने कोने में हमारे सिंधी में कहते हैं कुंडक पुर्च तो वो हर कोने कोने में गांव देहातों में ये चैनल चलता है जहाँ अवेयरनेस देनी चाहिए कि थोड़ा सा भी कोई आपको निशान फील हो रहा हो फुंसी फील हो रही हो दाना फील हो रहा हो दर्द फील हो रहा हो क्योंकि इसमें अमूमन दर्द भी बहुत से लोगों को नहीं होता और तकलीफ हो जाती है और आपको एक चीज़ और भी बताती चलूँ कि इसको स्टार्ट में आप समझ गए आपने बता दिया इसका इलाज शुरू किया तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में तो उस हवाले से हमने डॉक्टर महविश जावेद को बुलवाया है कि वो आपको अवेयरनेस दे लेकिन इनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ आती हैं और उनको वजाहत के साथ एक बच्चों की तरह जैसे बच्चों को एक क्लास दी जाती है उसी तरह पूरे पाकिस्तान को एक क्लास देती हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन अमल है लेकिन आप लोगों के लिए भी है सो हम दोबारा से वेलकम करेंगे और कहेंगे कि आप थोड़ा उस मामले में अवेयरनेस दें हमारे व्यूवर्स को कि कैंसर क्यों होता है क्या है उससे बचा कैसे जा सकता है एग्जैक्टली देखें ये अक्टूबर का महीना तो वैसे भी हम स्पेशली इस चीज़ के लिए ज़रूर मनाया जाता है और ये जो है ना ये बहुत नाजुक सा एक टॉपिक है कि इसमें ये होता है कि बहुत से जो है हमारी ख़वातीन वो झिझकती भी हैं और अगर उनको कुछ महसूस हो भी रहा हो तो वो नहीं बता पा रही होती तो हमने इस दफ़ा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि इस चीज़ को हम इतना आम करें कि घर के मर्दों को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो ताकि वो अपने घर की औरतों का ख्याल रख सकें और अगर उनके घर की औरतें कुछ इस तरह की चीज़ उनको बता रही हैं तो वो ही कम से कम अलर्ट हो जाएं और कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर के पास सही वक्त पे पहुंचा जा सके और इस अवेयरनेस का सबसे जो फ़ायदा है वो ये है कि हम लोग अगर अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं हमारे पास शुरू में ही अगर मरीज़ आ जाता है तो मैं कहती हूँ 99% सर्वाइवल चांस होता है तो कैंसर की क्योंकि स्टेजेस होती हैं और सबसे अच्छी बात वही होगी और हमारी कामयाबी वही होगी कि हम उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बिल्कुल शुरू में शुरू हुआ और हमने उसको अगर पकड़ लिया तो हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ मरीज़ को वापस ले जा सकते हैं ठीक है तो इसी वजह से ये अवेयरनेस सेशंस रखना पड़ते हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में अब ये चीज़ काफ़ी समझे कि बढ़ती जा रही है हमारे पास हर 8वां मरीज़ जैसे आपने बताया कि 9 में से 8 मरीज़ों में से एक मरीज़ जो है वो कैंसर के उस पर आ रहा है और इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं है कि भाई कोई बड़ी उम्र में जाके होता हो ये आजकल हम औरतों में हर उम्र में लड़कियों से शुरू होकर बड़ी एज की ख़वातीन तक जो है ना ये कैंसर बढ़ रहा है और ज़्यादा जो अलमिया हमारे जो मुझे अफसोस होता है देख के कि बेचारे बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे होकर आ रहे होते हैं जहाँ हम डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते वो बेचारे समझ रहे होते कि पता नहीं क्या था या झिझक रहे थे बता नहीं सके आसपास में कोई अच्छा डॉक्टर उनको नहीं मिल सका
या कहीं दूर थे, कुछ भी हुआ तो वो बेचारी औरतों का ये होता है ना कि घर वालों पे तवज्जो देती रहती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। और ये तो सबसे बड़ी बुरी बात होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो खुद सही नहीं होंगी तो वो कैसे घर का ख्याल रखेंगी और पूरा मुआशरा कैसे हमारा चलेगा। तो इस वजह से ये है कि उनकी अवेयरनेस के लिए स्पेशली आज ये रखा गया है और मैं स्टैंडीज के थ्रू बताना चाहूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं हमारे पास। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक बात पे हम थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस कर लें कि यार मैं भी एक चीज़ बहुत बुरी होती है क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं, मेरे इंट्रो पे भी मैंने बात की थी कि एक बंदी जाती है, बंदा जाता है अपने डॉक्टर के पास और डॉक्टर तो वो शिफा है कि जिसको देखते ही एक हिस्सा बीमारी का ख़त्म हो जाता है, फिर उससे बात करने में दूसरा हिस्सा और तीसरा दवाइयों से चौथा ऑटोमेटिकली वक्त के साथ सेट हो जाता है। तो इस तरह वो सेट हो जाता है, बल्कि मैं स्टार्ट वाला सा कह रही मेरी आधा तो आराम से उससे बात करने में ख़त्म हो जाता है कि हम लोगों का दर्द उतर गया आपसे बात करके, आपको बता के और आपका रवैया और स्टाइल देख के। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं तो हम सबको तो नहीं कह सकते, हर तरह के कि वो एक लूट मार मचा के बैठे होते हैं और उनको एक तो मखसूस जो कहें कि टेस्ट बताएं कि भाई ये करवा लो, उनको 4 टेस्ट की बात कर देते हैं कि ये 4-8 करवा ले, जबकि उनको लिए 2 भी ज़रूरी है, 2 में भी पता चल जाएगा। सेकंड ये कहते हैं कि ये वहाँ से करवाना जहाँ से हमने कहा है, इसी जगह से होगा, और ये जो दवाइयाँ खरीदें फिर जब दवाइयाँ लेने जाए ये इसी मेडिकल से लेना, अदरवाइज किसी और से मिलेगी नहीं। उसमें बहुत सारी दवाओं में वो क्वालिटी नहीं होती क्योंकि लाजमी बात है, ये बात छुपती नहीं है। आप किसी को भी बताएं कि ये हमें डॉक्टर ने यार इसका मयार इतना अच्छा नहीं है, इसके बदौलत अगर आप फलां लेते, जैसे अगर मैं कभी गई हूँ मुझे किसी ने ये लिख कर दी तो मैंने अपने बहनों क्योंकि मैं वो मेडिकल से वाबस्ता भी है तो वो मुझे कहते हैं कि अदी नहीं ये टैबलेट या ये चीज़ मत खाइएगा, इससे बेहतरीन ये चीज़ है। ये तो डॉक्टर्स अपनी कमाई के लिए रखते हैं, हमें पता है क्योंकि हमारे तो यानी कि मुझे ये पता चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं तो ये जैसे हमने बात की कि कुछ डॉक्टर्स की बात की तो ये कुछ में किसी के पास आ जाते। हर इलाके में अगर 100 डॉक्टर हैं 10 डॉक्टर हैं तो उसमें से एक आधा तो निकल ही आता है, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ होती है, कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता, उनको चक्कर पे चक्कर, जब तक बीमारी का पता चले तब तक पता चलता है कि वो बंदा एक्सपायर हो गया है। ये भी मैंने बहुत सारे वाक़े सुने, उसके मामले में प्लीज़ बताएं। देखिए ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है और हम लोग एज अ फैमिली फिजिशियंस इस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं और हमारा मकसद ही यही है कि नंबर 1 के देखें इसमें अक्सर एक्चुअल डॉक्टर्स हैं भी नहीं, इसमें वो क्वैक्स भी शामिल हैं जो अपने साथ जो है ना पूरे डॉक्टर का नाम लगा के और गांव गोटों में बैठे हुए हैं और उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों ने ये जो एक अपना दायरा वसी किया है फैमिली फिजिशियंस का कि हम लोग हर गांव गोट्स तक अपने डॉक्टर्स क्वालिटी वाले पहुंचाएं ताकि जो है उनको पता हो कि भाई ये सही डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है और वो इस तरह के लालच में आके इंशाल्लाह नहीं करेगा। हमारे टीचिंग्स में एथिक्स का एक पूरा सेक्शन है और वो ये हमें टीच करता है कि हम जो है किसी जैसे ना दवाई वाले ये कंपनीज के साथ ये नाजायज़ चीज़ें नहीं करेंगे कि हम भाई उन्हीं की दवाई को वो कर रहे हैं और बिला वजह लिख रहे हैं उस मरीज़ को भी जिसको उस दवाई से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा ये कि हमारी एज अ फैमिली फिजिशियंस जो हम काम करते हैं उसमें 70% हमारा यही है कि हमने मरीज़ को टाइम देना है। जब हम टाइम देंगे मरीज़ को तो मरीज़ की सारी कैफियत हमारे सामने आएगी और फिर जब हम उसको पूरा तसल्ली देंगे और उसको सारी चीज़ें बताएंगे तो तभी वो इस काबिल होगा कि वो उस कॉन्फिडेंस से दवाई ले सकेगा और वो दवाई उस पर असर कर सकेगी। और 70% हमारे 100 में से इन्हीं सारी चीज़ों पे काम चलता है। क्या बात है। और जो क्वालिटी डॉक्टर होगा वो कभी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि एक बार मरीज़ आया उसने उसको ढेरों दवाइयाँ लिख दी और मीन्स कि ये गलत पैसा बनाने के लिए एक बार तो वो ये चीज़ कर सकता है लेकिन बार बार वो चीज़ ये नहीं कर सकता। 1 महीने उसकी कमाई हो सकता है इस मामले से बढ़ जाए लेकिन साल के 11 महीने नहीं बढ़ेगी। तो ये तो देखिए एथिक्स और हर चीज़ आती है तो हम सबको अपने ज़मीर को ज़रूर जगा के रखना चाहिए और मेरे ख्याल में अगर वो जागा हुआ होगा तो फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी एकदम नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज में फर्क पड़ जाता है और इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए और ये अवेयरनेस देनी भी चाहिए
कि आप जहाँ, और मैं एक पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप जो है इस चीज़ का और चेक एंड बैलेंस बढ़ा दें, ताकि इस किस्म के डॉक्टर्स या जो जाली डॉक्टर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट काम तो कर रही है लेकिन अभी और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम स्टडीज़ की तरफ आते हैं। जी ठीक है, आ जाए। चलिए हम लोग इधर से हाँ, शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये वाली चीज़ें लगाई हैं कि हम ये दिन क्यों मनाना चाह रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि 8 में से एक जो है आजकल हमारे पास ख़वातीन जो हैं वो कैंसर डायग्नोज हो रही हैं और हर 2 मिनट में एक नया जो है ना केस कैंसर का निकल के आ रहा है। इतनी स्पीड से ये चीज़ बढ़ती जा रही है और ये सबसे कॉमन जो है ना कैंसर है, सबसे कॉमन जो है ये कैंसर जो है ना अब ब्रेस्ट का हो चुका है। और यूएसए वगैरह तो इधर लिखा हुआ है, पाकिस्तान में भी इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। उसके बाद हर 13 मिनट में एक जो है ना खातून का इंतकाल हो रहा है लेट स्टेजेस ऑफ कैंसर में जाके। कुछ तो डायग्नोज ही नहीं हुई भी होती हैं और कुछ जो है वो इतनी अर्ली लेट स्टेजेस में आती हैं कि हम उसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, जो कि इलाज के तरीके हैं हम उन पर अप्लाई कर ही नहीं सकते और उनको हम बस यही कहते हैं कि बस अब आप अपनी जो बाकी ज़िंदगी उसको गुजारें। तो उस तरह से हर 13 मिनट में एक खातून का जो है इंतकाल हो रहा है। तो इस वजह से हमें ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और हम इस रिस्क को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइज है और स्मोकिंग या किसी भी किस्म का नशा यानी कि तंबाकू, छालिया, पान, इन चीज़ों से भी जो है ना ये चीज़ बढ़ सकती है। और फिर यह है कि ड्रिंकिंग में आता है, ये बाहर के लिए भी है, यहाँ भी अब बड़े तबके में जो है ये चीज़ हो गई है तो उसका है। और फिर यह कि एनुअल मेमोग्राम और एनुअल चेकिंग कम से कम आप डॉक्टर्स के पास सही टाइम पे पहुंच जाएं। वो हम आगे भी बात करेंगे कि किस उम्र के लिहाज से हमें किस तरह का चेकअप कराना ज़रूरी नहीं है। अब हम इस पे आएंगे। इसमें ये हमने बताया कि अगर हम लोग 64% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है ना अगर वो अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए, 99% सर्वाइवल रेट है। तो ये वाली चीज़ भी चली गई कि हाँ भाई किसी को कैंसर हो गया तो उसने मरना ही मरना है, तो ऐसा कोई नहीं है। हम जितने भी स्टेजेस में जाते हैं तो ज़ाहिर है जैसे हर मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती है इसी तरह से यहाँ भी हमारे सर्वाइवल चांसेस के ऊपर सारी बात होती है। तो अगर हम अर्ली जाएंगे और शुरू में डायग्नोज हो जाएगा तो 99% मरीज़ ख़वातीन जो है इसमें से निकल के एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त ये चीज़ हो गई। अच्छा, थोड़ा सा हम ज़रा इस तरफ आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर कि कुछ पता तो चले कि भाई किस तरीके से जो है ना आपको पता चलेगा। तो इसमें ये होता है कि हर उम्र की खातून, लड़कियां, बच्चियां और फिर उससे बड़ी उम्र में वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने या 2-3 महीने बाद करें। वो तो घर में खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, हम अपना चेहरे का कितना ख्याल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह हम जिसकी वजह से हमारे जो सारा मुंह तो गोरा होता है, हाथ और गला बताता है कि हम कितने गोरे हैं। तो ये सारा है। तो इसी वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें कि जब भी हम अगर सिर्फ छू के ही अपने आप को चेक कर लिया जाए महीने में एक दफ़ा, तो वो कौन सा मुश्किल काम है, 5 मिनट लगते हैं। अगर उसके अंदर हमें कुछ ऐसा लगे कि कोई गिल्टी सी महसूस हो रही है, कोई गुठली सी महसूस हो रही है, या फिर ये कि हमें जो है एक्जिला के अंदर, बाजू के अंदर जो है ना कोई गिल्टी महसूस होती है और ब्रेस्ट बिल्कुल भी नॉर्मल है, बल्ब के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक निशानदेही कर रही होती है। और इसमें ये होता है कि ये तकलीफ नहीं होती। कैंसर का सबसे बड़ा ये है कि वो जो है ना बगैर तकलीफ के एक ठंडा मॉड्यूल यानी कि बगल के अंदर भी अगर फील हो तो वो भी कैंसर से कैंसर के साथ रिलेट हो सकती है। देखिए, कैंसर में ये होता है कि कैंसर एक खामोश मर्ज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसकी जड़ें तो फैलती हाँ जड़ें फैलती है। उसमें यह है कि आपको अक्सर तकलीफ नहीं होगी। हम उसको कहते हैं कि आप आसान लफ्ज़ों में दे दें कि हमने अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार चढ़ता है, गरम एक चीज़ होती है, एक बॉडी रिएक्ट करती है। कैंसर के शुरू में जो है ना बॉडी रिएक्ट नहीं करती, वो ठंडे के ठंडा एक खामोश एक गिल्टी अंदर पड़ी हुई होती है। आप अगर अपने आप को हर महीने चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये चीज़ पहले नहीं थी, अब महसूस हो रही है। तो आप उस पर अलर्ट हो सकते हैं और डॉक्टर के पास एक विजिट कर सकते हैं। एक विजिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जाके चेक करवा दें, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हर तरफ जो है बढ़ गई हैं, उनका जो है
और भी ज़्यादा जो मयार है वो भी बढ़ गया है, बढ़ तो गया जिसकी है। वजह से ये है कि आराम से आप इजीली अपने इलाके में जाकर जा गवर्नमेंट सकते किसी हैं। भी हॉस्पिटल में करवा हाँ, सकते हैं। और इस और ये लोग चेकअप कहते के हैं ना लिए लाइनें लगती हैं, ये तो पर्सनली मैं भी कहूंगी कि आप प्राइवेट में भी चले जाए, इतनी लाइनें लगी होती है, लेकिन वहाँ हम पैसे दे के बड़े फखर से खड़े रहते खुश हैं। होते लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती तो कहते गवर्नमेंट वाले तो है ना हमें लाइनों में खड़ा कर देते। भाई लाइनें तो हर जगह लगती हैं, नंबर तो आपको प्राइवेट में भी लेने पड़ते हर हैं। जगह देखे हैं, ये तो एक हम सोर्सेज किसी की भी बात है, चले में तो चले सोर्सेज जाएं। जैसे प्राइवेट में चलती है गवर्नमेंट में भी चला लिया करे, कोई वास्ता, कोई ताल्लुकात, कोई सलाम दुआ, तो एक पर्ची छोटी सी चल जाती है जिंदगी में, अब चला लिया करे। उस पर एकदम से फिर चीखना शुरू मत कर दिया करे कि इसने बुरा किया, उसने गलत किया। कुछ अपने आप को भी चेंज करें ताकि लाइफ में चेंज आए। देखिए अपने आप को बेहतर लगे, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और हम वो सारा सबको कुछ दूसरे पे अपने डाल उस देते पे हैं। करनी पड़ेगी। Exactly. ठीक है, दूसरा जैसे भी आप अपने हिस्से का तो रोल अदा करें। ये वो सारी मैविश चीजें जो नहीं होती बात, हेलो मैविश देखा उसने ये कर दिया, वो बोला हाँ, वो भाई, कर मैविश मुझे आदत नहीं है बात निकालना नहीं है, देखो मैंने हाँ। जब मैंने मैविश को बता दिया तो मैविश कैसे रखेगी? मैं मुझे भी भी तो आगे रखनी चाहिए, बताऊंगी। रख Exactly. लेनी चाहिए थी। जब ये मैं चीज़ खुद नहीं रख पा रही, मैं दूसरे को कैसे मना कर कैसे सकती होता है? हूँ? तो ये Exactly. चीज़ है कि खुद को करना चाहिए, उसके बाद ही जाके असरात होते हैं उस चीज़ के। अदरवाइज आप उम्मीद वो ना रखें जो आप खुद दूसरे को दे नहीं पाते। एग्जैक्टली सही है। अच्छा, उसके अंदर फिर ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई शेप और साइज में आपको लग रहा हो, या कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, या ब्लड निकल रहा हो और वो रुक ना रहा हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो खतरे वाली चीज़ नहीं होगी, कोई छोटी मोटी चीज़ होगी। ब्रेस्ट की वजह हवाले से या कहीं से भी? नहीं, ब्रेस्ट में से और निपल में से डिस्चार्ज आता है। ओके। ठीक है, तो उसमें से अक्सर मिल्की डिस्चार्ज भी आ सकता है। कभी कभार वो चीज़ नॉर्मल भी होती है, कभी अब नॉर्मल भी होती है। अगर शेप में चेंज आ रहा है उसके साथ और ये चीज़ हो रही है और कोई गिल्टी भी है, तो फिर थोड़ा सा अलार्मिंग होके एज सून एज पॉसिबल जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास चले जाएं। और इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एक अच्छी फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको चेक करके इतना तसल्ली दे सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मशवरा दे सकती है कि भाई ये छोटा मोटा कोई टेस्ट करवा लो आगे, उसके बाद बड़ी डॉक्टर के पास चले जाना। तो ये तो बेस लाइन वाली चीज़ है। लोकल कोई भी डॉक्टर अगर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर भी, वो भी ये चेकअप आपका करके आपको तसल्ली दे देगी। बिल्कुल। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि कोई ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लेट सिम्टम्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास दूसरी बीमारियों के आते हैं, तो हम समझते हैं कि हाँ अब कुछ हो गया है, और वो चीज़ हमारे पास देर वाले सिम्टम्स होती है, तब तक अंदर कुछ ना कुछ पल चुका होता है। और उसमें हमारे पास क्या आता है कि कभी हमारी आँखों में जो है ख़राबी आना शुरू हो जाती है, पूरे मसल वीकनेस हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सांस में मसला आता है, सांस बहुत चढ़ रहा है, क्योंकि उस टाइम तक ब्रेस्ट कैंसर फैल के दूसरी जगहों पे चला जा चुका होता है। वो जड़ें बहुत जल्दी बनाते हैं। जड़ें बहुत जल्दी बनाते हैं और बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। और फिर इसी तरह आपका वजन कम होता है, ये तो तकरीबन हर कैंसर की अलामत में आता है कि वजन बहुत जल्दी गिरेगा। ये नहीं कि 1 kg 2 kg गिरा, उसमें 5 kg से 10 kg तक 1 से 2 महीने के अंदर गिर चुका होता है मरीज का, और वो खुद भी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। तो ये वाली सारे इलामात हैं जो होने चाहिए। इस पे आपने इसमें नजर भी रखनी है। बहुत सारी चीजें मुझे जी नजर आ रही, हाँ। मैं वही नोट कर रही यही थी। सारा है। अब इसमें यह है कि रिस्क फैक्टर्स जो है ना, हाँ, वो हमारे ये पास risk- बहुत सारे हैं। काफी उसमें मुझे से- वही मैंने हाँ, कहा, ये रिस्क जो है मुझे बहुत ज्यादा बहुत नजर आ ज़्यादा रहे है। हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ कंट्रोल में है और कुछ हमारे बस में नहीं है। ओके। हमारे बस में ना होने वाली चीज़ों में से सबसे पहले तो आती है फैमिली हिस्ट्री, जिसका हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है ना। किसी की फैमिली में अगर ये चीज़ है तो उसको अलर्ट रहना चाहिए और अपना चेकअप खुद ब खुद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है ना, एक तो ये जाहिर है कि ये फीमेल्स में एक हो ज़्यादा गया है, फैमिली हिस्ट्री हो गई, और दूसरी फीमेल्स में ज़्यादा है। ठीक अच्छा। है। अगर कम एज में पीरियड स्टार्ट हो जाएं 12 साल से पहले, तो ये चीज़ आगे जाके हमारे लिए हो सकती है। अब इस चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं है, ये एक हार्मोनल चीज़ हो रही है जो कि किसी के साथ जेनेटिकली होगी। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि आपके पास जो है ना 55 साल के बाद अगर मीनोपॉज हो रहा है, यानी कि माहवारी का बंद होना जो हम कहते हैं, अगर वो 55 साल लेट हो रहा है, जल्दी मेंसेस का स्टार्ट होना और लेट माहवारी बंद होना, ये दोनों कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर के लिए पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। और आपने किसी किस्म की रेडिएशन की थेरेपी ली भी हो।
आपको ज़्यादा एक्सरेज आपने करवाए हुए हो, आप बार बार MRI CT स्कैन वगैरह, इसीलिए हम डॉक्टर्स मना करते हैं कि कम से कम ये बड़े वाले टेस्टों की तरफ इंसान जाए, क्योंकि ये चीज़ें इन चीज़ों का रिस्क बढ़ा रही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब कुछ हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बस में थोड़ा है। बात कर लें। हाँ। जिसमें हो गया फैमिली का, फैमिली हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, फीमेल होना, फीमेल होना, जल्दी मेंसेस स्टार्ट होना, जल्दी लेट मेंसेस रुकना, का स्टार्ट होना या लेट खत्म रुकना। होना। ठीक है ना। ठीक है। और फिर कि हमने किसी जो है ना ये रेडिएशन थेरेपीज ली हुई हो या बार बार कोई ऐसे टेस्ट करवाए हो। थेरेपीज या जैसे अल्ट्रासाउंड और हाँ, और ये एक्सरे और एक्सरे, MRI, CT स्कैन, बहुत सारे CT MRI, स्कैन, इस तरह सही, की सही। चीजें जिनके ज्यादा हुए हुए उनमें ये चांसेस वो बढ़ जाते हैं। शुआएं जो आती हैं उसकी वजह से तो हो उसकी सकता वजह है। से ये चीज स्पीड अप हो बस, जाती है। ओके, ठीक उसके है, साइड इफेक्ट्स हो ये जाते साइड हैं। इफेक्ट्स। अब चलिए, अच्छा। ये तो ऐसी चीजें जो हमारे बस में नहीं ये है, कितनी हमें हुई? मिल चार रही हैं। पांच चीजें हैं। 5-6 चीजें तो हो गई। ओह, ठीक है ना। अब ये काफी है। अब उसका ये देख जिसको अब हम कंट्रोल कर इसमें सकते आएंगे हैं। कि जो हमारे जो है ना कंट्रोल में हैं चीजें, वो ये है कि अगर लेट स्टेजेस पे हम लोगों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही हो, ओके, हाँ। देर से शादी होना और और देर देर से से बच्चे बच्चे पैदा होना, 30+ पे अगर बच्चे ओके। पैदा हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं। कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाई जाए या किसी के हिसाब से बच्चा नहीं माँ का दूध फीड- पी हाँ, फीडिंग नहीं रहा होती। आफ्टर बर्थ, तो उन लोगों में ये चांसेस फीमेल्स में बढ़ जाते हैं। अच्छा यार, वही वाली बात, ये भी तो वो रिस्क की बात हो गई कि किसी को फीडिंग हो, मतलब फीड करवा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास होता ही नहीं। हाँ, देखिए वो ना होना एक अलग चीज है। अच्छा। कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, जाहिर है वो मेडिसिन लेके भी डॉक्टर क्योंकि अमूमन फैशन में आजकल कर रही है ना लेडीज के नहीं पिलाती, जबकि ये गलत चीज है। हाँ, ये जो फैशन में आके ना पिलाना होता है ना, वो और चीज़ वो आपके चीज गले में अंदर ही अंदर पड़ी रहती है, तो वो भी लेटर ऑन स्टेजेस में जाके कैंसर बना सकती है। यानी कि आप तो खास तौर पे ये बात है अच्छी बात है कि करवाना। आप स्टार्ट से अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें, स्पेशली माएं। आपको नहीं आती, आप डॉक्टर के पास ले जाए बच्चियों को, ताकि शुरू से उनको पता हो, जी हाँ, हर चीज का पता हो। यानी कि वो टीन एज से ही उनको, बल्कि टीन एज, हाँ टीन एज ही हुई ना, टीनेज ही हुई, क्योंकि 12 साल के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं 11-12 ज़्यादातर से बच्चों जो को। है आप उनको अवेयरनेस देना शुरू करें, ताकि वो स्टार्ट से अपना ख्याल रखना शुरू करें, स्पेशली लेडीज, बच्चियाँ, ताकि आगे चल के उनको ये मसाइल ना हो। और अल्लाह ना करे अगर कोई 19-20 हो जाती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी एहतियात से, तो वो जरूर कीजिए। जी अच्छा, उसके बाद ये है कि हैविंग इंसिडेंस ऑफ डिक्रीज वन, हाँ अच्छा, ये एक फ़ायदेमंद हमारे पास चीज़ है कि जब बच्चे होते हैं, ये जो हम हार्मोनल थेरेपीज लेके बच्चे वक्फे की ज़्यादातर ले लेते हैं ना, एग्जैक्टली, ज़्यादा हार्मोनल थेरेपीज लेने से कैंसर का खदशा बढ़ता क्योंकि है। वो के अब ज्यादा बच्चे ना हो तो हम लोग वक्फा के हाँ, चक्कर में वो वक्फे के गोलियों लिए पे बहुत गोलियां ज़्यादा हर month खाने खाते हैं, खा रहे हर होते हैं। month, एग्जैक्टली, और बिला वजह खा रहे होते हैं। ठीक है ना, कि अक्सर ये मैंने देखे केसेस कि भाई शादी हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमें फौरन बच्चे नहीं चाहिए, और वो 5-5, 6-6 साल तक और शुरू जबकि में ही स्टार्ट में ये हार्मोन्स करना भी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉर्मल आपका प्रोसीजर है आप उस तरीके से कर लें जब तक कि कोई ऐसा फैक्टर ना हो। ठीक है, Exactly. तो ये चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा हार्मोनल थेरेपिस्ट पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया और फैटी फूड, ये तो देखिए हर चीज़ में मैं कहती हूँ नंबर 1 पे ये फैक्टर आता है कि ये जो हमारा बाजारी खाना, और सबसे पहले ये जो हम चिकनाई वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ये जाके सारे हमारे अंदर जाके जब हजम होते हैं तो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और मोटापा ज़्यादा होता है तो फिर ये चीज़ें बढ़ने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। और ये कि हमने एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल ही एक जो बैठने वाला औरतों का अक्सर लाइफस्टाइल बन जाता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जबकि आप कुछ ना करें, कोई जिम ना इस्तेमाल करे, कुछ क्योंकि ना मैं खुद करें। नहीं जिम इस्तेमाल करती तो मैं दूसरे को प्रेफर नहीं करती, लेकिन जो करना चाहता है उन्हें करनी चाहिए, ये भी मैं कहूँगी। तो वो करें, लेकिन वॉक मस्ट करें, वो चाहे घर के अंदर हो, अगर बाहर नहीं निकलती अपने कॉरिडोर में कर ले, अपने अगर कोई गार्डन हो उसमें कर ले, लेकिन वॉक करें, एहतियात करें। और जो चल नहीं सकती या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम या उठने का प्रॉब्लम है बैठने का ज़्यादा, तो वो बैठ के भी हाथ पाँव चला सकती हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से उनकी जो है ना मूवमेंट चलती रहे, ताकि उनको ज़्यादा अच्छा उस मूवमेंट से ये फ़ायदा होगा कि ऐसा ऐसा आप चलने भी आराम से लगोगे और सुकून से उठना बैठना, क्योंकि जितना वेट इंसान गेन करता है ना, उतना उनको चलने में, फिरने में, ओढ़ने में, पहनने में, हर चीज़ में तकलीफ आती है। और जैसे कहा कि उससे वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। जी अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जाने कि जैसे ही ओल्ड एज ख़वातीन में हमारे यहाँ मेंसेस वगैरह बंद होते हैं और वो लोग फिर बिल्कुल घुटने पकड़ के बैठ जाती हैं इस तरह का, तो उसमें ये है कि उनको बैठना नहीं चाहिए।
उनको बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। तकलीफ हो रही होती है, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपको कुछ ना कुछ पेन किलर्स इस तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल अपने आप को फ्रीज करके जमा ना लें। ये जो बैठने वाली चीज़ है, एग्जैक्टली, ये बैठने वाली चीज़ तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं है, सबके लिए। तो ब्लड प्रेशर, शुगर और मसले मसाइल सारे ही बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये वेट, ये बहुत सारे नॉर्मल वेट में हो कि वो भी कहते हैं अच्छा हमारे उनको करनी चाहिए, लेकिन ये ओवरवेट की बात चल रही है। ओवरवेट वाले स्टार्ट से ही होता है, तो आप स्टार्ट से रखोगे। बहुत सारी ऐसी हैं जो मीडिया पे नहीं आती और ऐसा कोई काम, लेकिन इतनी दुबली पतली अपने कि नहीं यार सेहतमंद रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा है। ज्यादा है, क्योंकि जितना आप हरकत में रहेंगे आपकी उसमें सारी बरकत होगी, मशीनरी जो है ना, सारी बरकत वो रहेगी। अच्छी कंडीशन में रहेगी और चलती हरकत रहेगी, में बरकत ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज पे आ रहे हैं एग्जैक्टली कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब होता है कि हम जो है ना अर्ली जो है ना उसको कैसे चेकिंग करें और किस तरीके से उसकी चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि बस जाके फौरन ना एक मेमोग्राम करवा लो तो उसमें सब समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइंस हमने बनाई हैं उम्र के लिहाज से फीमेल्स की ना, तो अब जैसे 20 से 39 इयर्स तक, यानी कि 40 के करीब हाँ, ठीक है, 40 से पहले पहले उसमें यह है कि आप मंथली अपना एग्जामिनेशन जो है ना खुद करते रहें। हर महीने 5 मिनट निकाल के अपने आप को ज़रा चेक कर लें, ठीक है। आपने चेक कर लिया, अगर आपको कोई उसमें वो लग रहा है तो आप उस शुबे में जाके क्लिनिक में चले जाएं, वहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लें। हम लोग बस यहीं तक है, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक हेल्थ प्रोफेशनल से हर 3 साल पे तो मस्ट है। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है। अच्छा, इधर हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया, दर्द वर्द कुछ नहीं, आम तौर पे भी करवाते रहे, क्योंकि देखिए कैंसर हमेशा दर्द के बगैर ही आएगा। दर्द हो रहा है तो वो तो कोई एब्सेस भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, बच्चे जैसे बात बढ़ जाए और फिर कोई अगर आप 3 साल का एक गैप दे रही है तो 3 साल एक अच्छा टाइम है, गैप हो जाता है उसमें, तो आपको करवा लेना चाहिए। और 3 साल में एक दफा करवाया जा सकता है, यहाँ तो हम एक महीने में पता नहीं क्या क्या करवा बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ये टाइम में निकाल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बड़ी उम्र 10 साल आगे कर लेते हैं, 40 से 50 का हम सेक्शन ले लेते हैं। इसमें अब हमें जरा सी अलर्ट हो जाना है। इसमें यही चीजें चलेंगे कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली कर रहे हैं, फिर हम लोग ईयरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करवा रहे हैं। इसमें हर साल सालाना एक दफ़ा, जैसे लोग अपने टेस्ट करवाते हैं ना ब्लड के, आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेक करवा लें। ये होता है मंथली, ईयरली, मंथली तो आपने खुद करना अच्छा, है। अच्छा, ठीक है। जो चीज़ आसान है ना महीने में करने वाली, वो तो आपने खुद करनी है कि हर महीने अपने आप को आप चेक कर रहे हैं। लेकिन साल में एक दफ़ा 40 से 50 साल की उम्र वाली खातून जो है वो डॉक्टर के पास चली जाए और उनसे एक दफ़ा चेकअप करवा लें। उसके बाद सबसे पहला मेमोग्राम हमने 40 साल पे अलाउ किया है, अब 40 साल पे करवाएं, ठीक है। तो पहला मेमोग्राम जो मेमोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड ऑफ दी ब्रेस्ट जो होता है, वो 40 साल पे होगा और हर 2 साल के बाद वो रिपीट किया जाएगा। फिर अगर उसमें कोई चीज आती है, ठीक है, तो 2 साल पे तो आपको करवाना ही करवाना है। और वो लास्ट वाला 50 साल से 60 साल और आगे चले जो जाएं, भी है। हाँ, उसमें ये सारी चीजें चलती हैं कि आपने महीने में अपना खुद किया, साल में एक दफा करवाया, और हर साल आप मेमोग्राम करवाएंगे। हर साल पे आ जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट स्टेजेस में फिर जल्दी जल्दी वो चीज होती है। क्या बात है, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपने ख्याल रखना पड़ेगा। व्यूअर्स को सारा क्लियरली समझ आ चुका होगा, और इतना हम लोगों ने जो है डिटेल के साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है महविश ने बताई है। मैंने भी वो चीज़ पूरी कोशिश किया था रिपीट करूं, तो प्लीज़ पे ख़ास तवज्जो दें। सो तव्हां ज़रूरु ॾिसजो निकाल के, तव्हां ॾिसो ये सिम्टम्स जेके तव्हांखे महसूस थियनि, इन सिम्टम्स ते तव्हां तवज्जो ॾींदे डॉक्टरनि खे ॾेखारियो। जी हाणे स्पेशली ॿुधाई त 20 टू 40 ताईं, ठीकु आहे। 40 अञा लॻो बसि लॻंदो आहे, उहो 39 में काउंट हूंदो आहे, 40 में बि काउंट हूंदो आहे। उन में तव्हां 3 साल पिया करायो, ऐं उन खां पोइ 40 खां ईअं चऊं त 50 जे दरमियान जेको आहे तव्हां उनखे 2 साल में आपने करवाना, हर 2 साल में। ऐं मेमोग्राम, हाँ, मेमोग्राम 2 साल में होगा और चेकअप साल में आप करवा अच्छा, चेकअप साल में ऐं मेमोग्राम 2 साल मस्ट कराइणो आहे। ऐं उन खां पोइ 50 सालनि जी उमिरि में वञी ॻाल्हि बीठी आहे त सालाना तौर ते तव्हांखे कराइणो आहे। इहो तमामु ज़रूरी आहे। डॉक्टर खां रुजू कयो, पंहिंजे जिस्म जे हिसाब सां, पंहिंजे जेको बि जंहिंजी एतिरो जेको आहे थिए थी ॻाल्हि, उन हिसाब सां तव्हां हिनखे नोट कयो। पर अगर खादन की गाल करूँ तो खाने पीने के लिहाज से कुछ है? देखिए, खाने पीने में हम कहते हैं कि सब्जियां और फ्रूट और उसके बाद गोश्त का कुछ हिस्सा आपको रोज़ाना लेना चाहिए, ठीक है ना। हेल्दी डाइट जो है ना वो तो हर जगह पे
लाल गोश्त खाना चाहिए। हम लोग अब कहते हैं कि हम लोगों ने जो बड़ा और गोश्त बहुत खाने से लोग बिल्कुल बंद- मना हाँ, कर बंद दिया कर ना, दिया। नहीं, वो हमारे चीज़ घर सही में नहीं है। आता यार, बड़ा गोश्त हमारे यहाँ कम कोई से नहीं कम खाता। हफ्ते में एक दफ़ा हर फीमेल को हाँ। 1 से 2 बोटी बीफ भी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि अब मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें बिल्कुल ही ख़त्म होने पे आया क्योंकि हुआ हम होता है। खा नहीं रहे, हाँ। हम दिखा रहे हैं ना कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर, सॉरी हमारे पास नहीं आता, चिकन मंगवा लेते हैं हम ये लोग। कर लेते हैं, ये क्या बात exactly। हुई भाई? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी आप जो है साफ़ सुथरा करके घर में बना के वो खाएं, Exactly। क्योंकि देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो वो होता है उसमें मैं इतना एम्फोसाइज करूँगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स तो ख़त्म हुए, कैंसर और बीमारियां तो लगती हैं, आपके जिस्म के दर्द बढ़ जाते हैं। Exactly। और उसको 50% अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी सपोर्ट रखें अपने साथ, तो आपके दर्द की गोलियां आधी हो जाएंगी। बात है, तो क्या उसमें कम से कम आप ये चीज़ तो कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा बड़ा गोश्त साफ़ सुथरा लेके ज़रूर खाएं। बाहर की चीज़ें तो देखें चिकनाई और ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अच्छे तेल में, कम तेल में, अच्छे तेल में आप बनाएं, सब्जी सैलेड्स खाते रहें, तो हम तो वर्जिश हबीब करते कुकिंग रहें। ऑयल्स की बात करेंगे हाँ। तो जरूर खाएं, क्योंकि सारा। उनके घी भी बड़े अच्छे होता अच्छे है, होते हैं, मुझे लगता है कि exactly। असली घी लग रहा है। ये सो और एक्सरसाइज की तो ज़ाहिर है आपके पहले सेगमेंट में बहुत अच्छी बात हो गई कि घर बैठे आप कहीं भी बैठ के कोई भी औरत वो एक्सरसाइजेस कर सकती है। Exactly। तो ये सब चीज़ें आपके इंशाल्लाह ज़िंदगी के म्यार को बढ़ाएंगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच महविश, बहुत डिटेल से बताने के लिए। आप जब भी आती हैं तो जिस डिटेलिंग के साथ आप बात को दूसरे के वो के ना फीड करना किसी के दिमाग में, असल यही चीज़ होती ये है। होती हाँ, है कोशिश कि यही और फिर ये जो इस तरह की चीज़ें और पिक्स दिखाकर जो बताई जाती हैं स्टैंडीज़ के ज़रिए, क्योंकि लाजमी स्टैंडीज़ पे ही ये पिक्स सारी लगती हैं, तो जब ये सारी लगती है तो उस अच्छा ये पर्सनली हम भी करते हैं इतना जानते हुए भी, लेकिन कहीं हमने कोई स्क्रीन, अच्छा ऐसा भी होता है, तो हम उस पे मुंह फट जाता है, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना, और नहीं हम वो चीज़ तस्वीर से दिखाते ये हैं। चीज़ याद भी रहती है, याद रहती बोली है, हुई क्लिक बात शायद होती इतना है, याद ना रहे, ये चीज़ प्रैक्टिकली याद रह बच्चों को भी जाएगी। इस तरह प्रैक्टिकली चीज़ें समझाया करें। हम बात करते हैं ना, बच्चों को बचपन से आदत डालो, झूठ ना बोलना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। सो अभी भी एक बच्चों की बात चल रही है सारी दुनिया में, उनका भी तो हौसला है, तो उनको भी हम सलाम करते हैं बच्चों को कि ऐसा हौसला माँओं ने दिया है उन बच्चों को कि आज वो उस कंडीशन में भी बात करते हैं अल्लाह अकबर की। सो तव्हां बि तवज्जो रखो, ख़ासि तौर ते एक्सरसाइज कयो, पंहिंजे का बि तकलीफ़ महसूस थी ना उनखे बि ॾिसो, पंहिंजो ख़्यालु पाण रखो, छो जो पाण न रखंदो त केरु न रखंदाव। ऐं औरत खे पंहिंजो टाइम कढणु खपे, इहो औरत जो हक़ु आहे, बुनियादी हक़ु जेको चइजे न, त उहो पंहिंजो पाण खे ठाहे संवारे। ज़रूरी न आहे उन में लिपस्टिक हुजे, मेकअप हुजे। तव्हां अगरि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां हलो त मुसाक जो माण्हू इस्तेमालु करे थो, ऐं हू छा चवंदा आहिनि, मिसवाक जेको इस्तेमालु थींदो आहे, ठीकु आहे न। ऐं इलाही त नंढड़े हूंदे यादि आहे, असां ॾिसंदासीं इलाही असांजी आंटियुनि खे, उन्हनि खे, त उन्हनि सां सभु शौक़ु पूरा कंदासीं, ऐं पाउडर हणी ईअं पिया कंदा हुआसीं, त उन जो बि हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे। आंगुर सां किथे किथे बुर्श बि त भुलिजी वेंदा आहियूं, मिलंदो कोन्हे। सो ईअं बि थींदो आहे। सो इहो सभु शयूं पंहिंजे लाइ जियो, कपिड़ा ठारायो, चाहे 10 वॻा न, 4 न, 2 न, साल में हिकिड़ो ई सही, सादो ई सही, प्लेन सही, प्रिंटर सही, पर पंहिंजे लाइ ठारायो ऐं ख़ुशि थियो। इन साल जो इंतज़ारु कयो त वॻो ठाराइणो आहे, उनजी डिज़ाइनिंग सोचो। हर घर जी वेठल औरत खे बि हक़ आहे त पंहिंजे लाइ सोचे त उहा सुहिणी पई लॻे, अहिड़ो हिन साल आउं ठाराईंदसि वॻो सुठो। का मुसवाक खणी छॾे त का हिकिड़ी लिपस्टिक वठी छॾे, साल जी हिकिड़ी लिपस्टिक 4 साल हली थी वञे उन्हनि जी। सो थोड़ी पंहिंजो पाण ते तवजो ॾियो, ख़ूबसूरत लॻो त अंदर खां ख़ूबसूरत ॾियो। जॾहिं तव्हां ख़ुशि हूंदो त पूरी पूरी फैमिलीअ खे ख़ुशि रखंदो, ऐं उन ख़ुशियुनि सां यकीन कयो अधु बीमारियूं उन सां बि लही वेंदी अथव। का शइ डोड़नी ईंदी आहे न, चवंदा आहिनि ख़ाली घर में के बि बसेरा। सो अंदर खे ख़ाली न रखो, पंहिंजे दिलि खे ख़ाली न रखो। दिलि खे ख़ाली न रखंदो त यकीन कयो उन ते केरु हमिलो न करे सघंदो, केरु बसेरो न करे सघंदो, तव्हां पाण हूंदो। सो वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक ते, वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक जी। असां वटि हिकु गैप खां पोइ
वरी आयूं आहिनि रानी आपा। सो अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। तव्हां ॿुधायो? वाह, अॼु मस्त एज था। यूजुअल ॾाढा प्यारा पिया लॻो, ॾाढा ज़बरदस्त। छा वॻो पातो Thank अथव, you, कलर as डिज़ाइन you. आहे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप रानी आपा जी पहिरीं त अगरि औरतुनि वारी ख़सलत जो इस्तेमालु कंदे ऐं चवंदा रानी आपा अॼु बि तव्हां झुमका ॾाढा सुठा पाता आहिनि, जॾहिं बि वेंदा आहिनि मुंहिंजी झुमकंदी नज़र ईंदी आहे। आपा अॼु ही मैचिंग ॾाढी सुठी पातो आहे, किथां वठंदा आहियो? ख़ैर उहो मूंखे ॿुधायो ई, ऐं तव्हांखे नथी ॿुधायां। ॿुधाए थी छॾां त हर मार्केट में वञो, कराची जे कंहिं मार्केट में वञो, चाहे ज़ैनब मार्केट वञो, चाहे जामा क्लाथ वञो, चाहे तारिक रोड वञो, किथे किथे अथव। पॉल्टन वञो, सस्ते में पइजी वेंदा, असां वठंदा कयो, ओॾी महिल यादि मूंखे ज़रूरु कजो प्लीज़। ठीकु आहे जी। आपा जी छा पिया ॿुधायो असांखे? आज मैं बताऊंगी स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए क्या बहुत बात है, क्या जबरदस्त बात सब है। है। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी, अभी अप्लाई करूंगी, बिल्कुल। छुट्टी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। और चूंकि बदलता हुआ मौसम है, गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दी आ रही है, लेकिन ये मौसम बहुत ख़राब है, इसमें स्किन बहुत ख़राब हो रही है, सही कह रही बहुत है। ज़्यादा। किसी फेशियल वक्त भी इससे- ज़ाया जा रहे हैं, इस जी, तरह लग रहा है। किसी वक्त इतना मॉइस्चर आ जाता है स्किन पर कि Exactly. एकदम काला लगने लगता है रंग, और बिल्कुल पोर्स ओपन हो जाते हैं, और किसी वक्त चेहरा इतना ड्राई हो जाता है कि चटकने लगता है, ऐसे करके मुंह खोलना पड़ता है। और इसके साथ ही जब बाहर निकलते हैं तो स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, झाइयाँ बन जाती हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं। ये तमाम चीज़ें खवातीन को बिल्कुल पसंद नहीं है, और होनी भी नहीं क्लियर सी चाहिए। बात है। हाँ, खूबसूरत लगना हमारा हक है, हक है, पैदाइशी हक। और आपको अपनी केयर करनी चाहिए। आज का जो पैक है ना सिर्फ ये कि स्किन को वाइट कर देगा, बल्कि टाइट भी करेगा। जो स्किन के रिंकल्स आ गए, स्किन सैगी हो गई, लाजमी सी बात है, एक एज के हिसाब से ये चीजें आती हैं, लेकिन आती केयर हैं। से हर चीज रुक जाती है। रुक जाती है, रिमूव हो जाती है। हाँ, और आफ्टर 30 to 35 हर औरत को और हर मर्द को अपनी क्या? केयर अब 30 साल के बाद 32 30 to 35 ओके, इसमें बड़ा केयर करना चाहिए। इस दौरान अगर अपनी स्किन की केयर शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि स्किन कभी ख़राब ही नहीं होगी, ना सैगी होगी, ना रिंकल्स आएंगे, ना अनफ्रेश होगी, यानी वक्त रुक जाएगा। और ये आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरह करेंगे। आज की जो रेमेडी है बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। इसके लिए मैंने ये चावल भिगोकर पीस लिए हैं आपके सामने। तो ये चावल का आटा है जो आप घर में खुद बना लें। थोड़े से एक मुट्ठी चावल लें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अगर नहीं मिल रहे तो कर ले। हाँ, और मैंने इसको और वैसे दूध के साथ, ये बात हो रही है उसकी, अगर आप नहीं पहुंच पाते या अवेलेबल हुआ नहीं है या नीचे नहीं मिल रहा आपके फ्लैटों के नीचे या अपना बेंगलोर में, तो घर में बना सकते हैं। फेस के लिए तो थोड़ा सा बन ही जाएगा। बनाना है और बहुत ज़रूरी बनाना है। तो मैंने इसको दूध के अंदर हल्का सा दूध डालकर और मैंने इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया, ताकि जल्दी से मैं आपको इसका ये चेहरे के लिए 1 चमचा काफ़ी है। और इसके अंदर हम इतना दूध मिलाएंगे कि ये बहुत फाइन सा पेस्ट बन जाए। दूध हर घर में मौजूद होता है, हर घर की ज़रूरत है। और इसके अंदर थोड़ा सा दूध, बच्चे बड़े जवान, और उसके लिए नहीं, गाय भैंस का दूध। बिल्कुल। और उसके अंदर 1 चम्मच हम शहद लेंगे। शहद की तासीर सभी जानते हैं कि शहद अल्लाह की तरफ से वो कुदरत का बेहतरीन तोहफा है जो खाने में भी और लगाने में भी बहुत ही कमाल है। अब पहले होता था जिनके घर में छोटे बच्चे, शहद होता था। अब हर घर में होता है, क्योंकि हर औरत चाहती है कि मेरे कभी किसी चीज में मिला हुआ हो, मुंह पे लगाऊं, इसके साथ लगाऊं, उसके साथ लगाऊं। खाने से ज्यादा लगाने पे तवज्जो देती है। जी जी बिल्कुल। और देखिए ये अवेयरनेस है। हाँ, और ये मालूमात बहुत होनी भी ज़रूरी चाहिए, है। होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी, देखिए जो चावल का आटा है हम वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए। आप अगर चावल का पानी उबाल कर और उसकी पिच निकाल कर अगर आप अपने चेहरे पर लगा लें तो आप यकीन करें कि आपका चेहरा बिल्कुल टाइट हो जाएगा। लेकिन कभी भी उसको डायरेक्ट ना लगाएं, उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जो ये जैतून का तेल है, इसको मिला के लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मास्क के मुतालिक मैं हमेशा बताती हूँ कि मास्क को स्किन पर इतनी देर लगाएं कि जितनी देर पूरी तरह वो आपके चेहरे पर ना लगाएं, ताकि वो पूरी तरह सूखने ना पाए। और जब हल्का हल्का मॉइस्चर रहेगा तो वो आपकी स्किन को फिट तो करेगा, टाइट भी करेगा, वाइट भी करेगा, लेकिन स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर मास्क आपका बिल्कुल खुश्क हो गया तो वो चटकने लगेगा। अब यूं होता है, थोड़ा सा
ये फैन इस तरफ भी लगना चाहिए, नहीं तो ये कर रहे होते हैं और वो दूसरा वाला और ज्यादा सूखता जाता है। जी, ये तो चीज उसको समझ में हल्का नहीं सा, देते। अगर मास्क बहुत ड्राई, मास्क आपका बहुत बढ़िया, मसलन अगर आपने ये मास्क लगा लिया, ये बहुत शानदार मास्क है, तो आप इसको चाहेंगे कि थोड़ी देर अपने चेहरे पर और रहे, ताकि इसकी जो ताकत है आपके चेहरे को मिलती रहे। तो हल्का सा पानी का स्प्रे या हल्के गुलाब का स्प्रे आप करती रहे ताकि देर तक आपके चेहरे पर कायम और दायम क्या रहे। बात, ये तो बड़ी अच्छी पॉइंट बताई है। अब मैं ऐसे ही करूंगी। वैसे तो कभी कभी कर लेती थी, वही अपने टोटके के हिसाब से, मैं खुद अपने लिहाज से, लेकिन आज आपा ने उस पे स्टैंप लगा दी। जी जी, अब और तो करूंगी। दूध आपको पता है कि ये लैक्टिक एसिड है, Exactly. खाने और लगाने दोनों में आहा। बेहतरीन होता है। वो और शहद की तरह। जब इसको हम शहद मिला देते हाय रे, हैं तो क्या और बात। इसके अंदर ऑलिव ऑयल मिला देते हैं, जो स्किन के लिए बेहतरीन तोहफा है अल्लाह की तरफ से, बेशक। तो हमारा ये मास्क, अच्छा इसको आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये चावल का आटा मौजूद है। अब ये देखिए, ये इस क्या पोजीशन में बात है है। कि ये बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन गया है। वाह। आप ना सिर्फ ये कि अपने चेहरे पर लगाएं, कोई भी मास्क अपने चेहरे पर लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ तक गर्दन का हिस्सा ज़रूर लीजिए, ताकि ये चेहरा एक साथ आपका टाइट हो। और जब सैगिनेस आती है, यानी जब स्किन लूज़ होती है या ढलकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्किन होती है, क्या तो यहाँ बात। तक इतने हिस्से को कवर करें और जो बाकी बचे अपने हाथों पर और पाँव पर भी लगाकर क्या 5 बात से है। 7 मिनट बैठ जाएं। फिर आप देखें कि क्या क्या कुदरत बात का है। कमाल है। ये एक ऐसा वाइटनिंग और टाइटनिंग मास्क है क्या जो बात हर है। मौसम के लिए, हर जमाने के लिए बहुत और अच्छा होता है। किसी वक्त भी लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल का। जबरदस्त। तो फिर तो आज मैं भी एक आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग टीन एज में लगाया करते थे। जी, आपा। बिल्कुल बताइए। वो जो सर्दियों में कीनू आता है ना, वो जो ओहो, दुबली पतली जी, जी, वाला जी, होता है जी, ना, जी, जी, कीनू, जी। उस कीनू के छिलके जो है उसको सुखाने के लिए रख दे, कीनू खा ले। हाँ। वो तो नहीं छोड़ते हम लोग। हाँ। लेकिन उसके अंदर फाइबर होता है, छिलके विलके वो भी खा लिया करें, लेकिन वो बाहर वाला छिलका नहीं, अंदर के। ठीक है, तो वो आप रख ले, वो जब सूख जाए, पूरा ड्राई हो जाए, उसको आप पाउडर बनाएं, क्योंकि आजकल वो बाजारों में बड़ा मिल रहा है, कॉमन है, सब ले रहे हैं। तो जब मैं नाम से मैंने कहा हाय, ये तो हमारा इस्तेमाल किया हुआ था। तो उसमें मजे की और हंसी की बात बता रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं इस्तेमाल करती थी, मेरे बहनोई, तो मेरे भाई, तो हम बहने, तो हमारी कजन्स, वो एक पता चला था, तो हम लोगों ने बड़ा वो ड्राई करके रखा हुआ था। सब मौसमियाँ जमा करती थी छिलके, वो सुखा के ड्राई किया, फिर उसको जब भी ये पाउडर को 1 चम्मच डाला, जितना आपके फेस पे लगे, 2 चम्मच 1 चम्मच, उसमें दूध लगा के हाँ, वो आप ऐसा बेहतरीन आपने आय, मास्क आय, बताया है। शाइनिंग। हाँ, ये विटामिन सी से भरपूर है और इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है जबरदस्त। कि कुछ दिल भी चाहता नहीं, है। सिर्फ ये 2 चीजें दूध में मिला के रखे बस, हाँ। और रात को घंटा आधा घंटा, अब वही आपा वाली बात, फिर स्प्रे करते रहिएगा ताकि वो ज्यादा रहे। और पता है क्या लगेगा, एक और मजाक वाली बात है जो मैं शो पे नहीं कह सकती, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, लेकिन एक और होती है असांजे हैदराबादी तिलक चाड़ी। आहा, शूं शूं जिल्द में थी वेंदी चटपटी ऐं ॾाढी प्यारी ठंडी सरद जी हवाउनि वांगुरु जीअं हीअं गुज़री वञे, का बि शइ हीअं गुज़री वञे। है ना, असां इहा नोक झोक न कयूं त यकीन कयो असांखे मज़ो न ईंदो आहे। बिल्कुल, आपके शो का मजा ही ये है कि इस शो की होस्ट बहुत प्यारी है। हाय, आप thank you, यकीन thank करें, you, thank you। हम बैक ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे होते हैं तमाम गेस्ट कि इस शो को 4 चांद लगाने में सायरा का हाथ है। हाय, और इतनी दिमाग मजेदार खराब हो गया बातें मेरा। और जितनी बातें ये आपको कर रही है, ये इससे ज्यादा अच्छी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और यही एक इस प्रोग्राम की अच्छाई है। और आपने, आपकी अच्छाई ने इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट, मैं जब यहाँ नहीं होती तो घर पे बैठकर आए, डेली देखती thank you। हूँ। आपके गेस्ट बहुत प्यारे, बहुत अमेजिंग। आप हर उस टॉपिक पर बात करती हैं जो माशरे की दुखती हुई रग है और जिससे हम लोग आजकल यानी उसका सामना कर रहे हैं, उन हालात का। बहुत क्योंकि अच्छा जो आपका भी प्रोग्राम बात है। करनी चाहिए ना आपको फिलबदी पे, एक तो फिलबदी पे आप कायम रहा करें, सेकंडली ये कि ये गवर्नमेंट का चैनल है, स्टेट के चैनल से आपके पास से क्या चाह रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, हर चीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन जो चटपटाहट खूबसूरती और के मजा साथ, वो हाँ। आपकी नेचर के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो ना हो तो मजा नहीं है। मज़ा नहीं है। और ये मॉर्निंग शो है, लाइव है, और ये तमाम हालात हाजरा के मुताबिक है। हाँ, हर घर की ज़रूरत, हर औरत की ज़रूरत, हर औरत के सिंगार की ज़रूरत, हर औरत की ब्यूटी की ज़रूरत। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके जज़ाकल्लाह, चैनल आपा, को, आपके जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम को हमेशा 4 चांद लगाए। ये मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने लगाया है,
ये और मैं लगाएं, आपको थोड़ा दिखा सा और दूंगी। लगाएं, हाँ। अब थोड़े से भी बहुत कुछ मुझे लग रहा है, बहुत कुछ आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर लगाते हैं, प्यारा, लास्ट में जाते जाते मैं जरूर दिखाऊंगी। स्क्रब की तरफ फील हो रहा है जो मैं लगाऊंगी, मैंने कहा छुट्टी के बाद टन 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 स्कूल की घंटी बजती है, इस तरह हमारी भी, मुझे लगता है मैं डेली स्कूल आती हूँ। आ जाए आप, हाँ जी, बिल्कुल, हम मारते बिल्कुल, हम हैं आते गप्पे और खूबसूरत खूबसूरत सी बातें। खांसी बहुत हो रही है, नजला, जुकाम, ओए होए होए, बुखार तो फीवर तो लाजमी बातें हो जाएगा, जी, जी, क्योंकि जी, लाजमी जी। बात है जब आपको गला पकड़ा हो और खराश, और हम चाह रहे हैं कि एसी में भी सोए, एसी में ना सोए तो गर्मी। चलो बहुत अच्छा किया कि मौसम के मुताबिक कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी से गर्मी से बुखार चढ़ रहा है, जिस्म बहुत टूट रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आवाज़ बैठी है, सीने पे कंजेशन है। आप वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ही आसान और सादा इलाज मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें, उसको छील लें। छीलने के बाद उसको ग्रेट कर लीजिए, यानी कद्दूकश कर लें, हाँ। या बारीक काट लें, या कद्दूकश पे ग्रेट सही। कर लें। और उसके बाद 1 कप पानी में ये अदरक जो आप पहले से धो लें, छीलने के बाद पहले से धो लें, ग्रेट कर लें, और उसके बाद 1 कप पानी में इस अदरक को पकने के लिए रख दें। सिर्फ इतना कि 1 से 2 बॉयल इसके अंदर आ जाएं, और बस फिर आप ये छान लें, और गरम गरम अगर आप शुगर या शहद मिलाते हैं तो हस्बे ज़ायक़ा मिलाइए, और अगर आप फीका पीना पसंद करें आप फीका पी लीजिए। अल्लाह के फजल से पहली खुराक यानी पहले ही जो कहवे का कप है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वो तमाम लोग जो इस आजकल मरहले से गुज़र रहे हैं, यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द, वो तमाम के तमाम इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत ही कमाल का कहवा है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी जी बेहतरीन बेहतरीन रानी आपा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खा पी नहीं रहे और जंक फूड पे ज़्यादा चल रहे हैं, तो जंक फूड भी बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ख़राब होता है, बहुत गलत होता है। ऐसी कोई टिप दे कि हम जो है उसको बच्चों को जो है वो चीज़ें खिला सके, क्योंकि इसमें भी टेस्ट नहीं आ रहा, नाक बंद है, गला ख़राब है, नहीं मम्मी ये भी नहीं पसंद, मम्मी वो भी नहीं पसंद, बेटा बेटा क्या पसंद है, बर्गर पसंद है, बाहर से ऑर्डर करवा दे, तो ये कैसे पसंद है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। तो घर में ऐसा क्या बनाए कि बच्चे खाएं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सायरा कि घर में ऐसा क्या बनाएं। हमने अपने बच्चों को खुद जंक फूड का आदी कर दिया। आप यकीन करें बच्चों को कुछ नहीं पता होता है क्या टेस्ट है। हमने खुद अपनी आसानी के लिए माओ ने इस तरफ लगा दिया कि जी आप ये बना बनाया एक बर्गर आपने मंगा लिया, आपका टाइम बच गया, आपके बच्चे का पेट भर गया और आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन दर हकीकत हम अपने बच्चों को सेहत से बहुत दूर कर रहे हैं। माओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बेहतरीन खुराक दें, और ये ऐसी खुराक दें जब आप उनको घरेलू चीज़ें टेस्ट करवाएंगी तो बच्चों का जो जायका है वो डेवलप होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने बच्चों को एक तरह के कबाब बनाना शुरू कर दें। खाली क्या है कि चिकन ले लें या गोश्त ले, आपने जितना लिया उसमें इतने ही आलू बॉईल करके डाल दीजिए, और उसके अंदर आप नमक, मिर्च, हरा धनिया, जो भी कुछ आपके पास है, हम तो बहुत ही कम चीज़ें उसमें डालते हैं, खाली नमक, मिर्च और हरा धनिया और हरी मिर्च बहुत कम, और इसको आप छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर जिस तरह शामी कबाब आप लोग फ्राई करते हैं इस तरह फ्राई कर लें, अपने बच्चों को टेस्ट कराएं। आप यकीन करें इतने मज़े के कबाब होते हैं कि बच्चे यानी अपने फोक से लेकर उसको थोड़ा थोड़ा आप स्कूल में दो, उनको फ्राई करके दे दीजिए। घर में बच्चे आते हैं जो बच्चे बिल्कुल चूज़ी हैं कि हमें कुछ नहीं खाना, आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाइए, अपने बच्चों को आप दलिया खिलाइए। हालांकि लोग दलिए से बहुत दूर है, आप दलिए को हलीम का जायका दे दीजिए। बिल्कुल आसान, आप जौ का दलिया ले लीजिए और उसको थोड़ी सी प्याज के साथ भगा लें। वही वाली बात हो गई ना, बड़ा बच्चों ने तंग किया है, आपने तो थैंक यू सो मच, आपने तो मेरे घर के लिए बता दिया तो मैं तो और खुश हो गई। लेकिन ये हमारे सारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बताई जाती है वो समझती हूँ मेरे लिए, और जो चीज़ मेरे लिए कोई बताता है तो मैं कहती हूँ वो मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए। तो पूरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, तो तवज्जो दें अपने आप पर और खूबसूरत बनाएं अपने घर को, यानी कि पूरे पाकिस्तान को। क्या बात है, क्या स्लोगन लाइन बन गई। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, तो कुछ कहते हैं ना फिल्मबदी इस तरह ही होता है। अच्छा, मैं ये अभी साफ़ कर रही थी, फिर मैंने इस पर थोड़ा सा पानी भी लगाया और साफ़ किया, और अगर ये दोनों मुझे कैमरा फोकस करे तो आपने देखा है दोनों को फ़र्क देखिएगा कि मुझे तो फ़र्क बिल्कुल सामने फ़ील हो रहा है, और मैं इस्तेमाल भी बड़ा सॉफ्ट भी फील हो रहा है। ये देखें ये, और आपने देखा होगा कि ये हाथ था मेरा, और इससे ना रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे, रिंकल्स भी, और एक स्मूथ और बहुत प्यारा लग रहा है आपा। ये देखिए ना, आपको देखिए नरम मुलायम, एग्जैक्टली वो चीज़, वो जो ऑयल
ऑयल है इसके अंदर, इसमें शहद है। हाँ। ये वो तमाम कुदरत की तरफ से बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल नहीं आता। और जैसा कि सायरा आपने बताया कीनू के खुश्क छिलके, हाँ। वो तो एक शानदार सी चीज़ है। अगर वो भी आपके पास है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकती हैं, तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसकी बात। स्मेल बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात और है। आपको पता है दुनिया के हर उपटन के अंदर ये कीनू के सूखे छिलके जरूर मिलते हैं। अरे, इसका पाउडर अगर खुशबू ना कितनी मिले प्यारी होती उसकी है, है ना? खुशबू नहीं बनती, यानी और उपटन खास की तौर पे खुशबू दुल्हनों को लगाया जाता है ये, उसके बगैर तो नहीं है। बचपन से चमेली का देखते तेल थे। डालकर है। इसी उपटन को घर में लगाया ही वो जाता है। बनाए जाते थे। किचन में सारी खूबसूरत ये चीज, जैसे खूबसूरत किचन होता है, खूबसूरत खाना बनाना होता है, वैसे खूबसूरत चीज़ें मुंह पे लगाने के लिए भी किचन से मिलती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि किचन में हर चीज़ मौजूद होती है, जो भी काम करे दिल से करे। हालांकि आप मुझे कुकिंग अच्छी आती है, पर मसला ये है कि मुझे टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम दे, जब आप प्रॉपर टाइम नहीं देते तो फिर मुझे लगता है मुझे पसंद नहीं है कुकिंग करना, देखिए, क्योंकि दिल से नहीं कर रहे ना आप काम। कुकिंग तवज्जो चाहती है। जितना Exactly. आप तवज्जो से हाँ। बनाएंगी उतना खाना अच्छा हाँ। बनेगा और उतना सब लोग दिल से खाएंगे। अगर उल्टे हाथ से हाँ, ऐसे बददिली मैं सी किसी हो के तो किचन में नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये होता है कि प्रॉपर सारे मसाले, और वो मसाले भी क्यों नानी दादियों के दाल वो गोल प्याले की तरह उसको वो प्यालियां चलाते रहे, उसमें हर किस्म के मसाले मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं, राई के वो कड़ी पत्ता, और क्या कहते हैं कलौंजी, मेथी दाना पिसा हुआ अलग, साबित अलग, हर चीज की जीरा वो तो एक मेन मेन चीजें होती है बाहर में, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया, पत्ता, जी बिल्कुल, ये। हाँ, नमक, मिर्च, ये तमाम चीजें। हल्दी तो एक ऐसा जबरदस्त, हल्दी, ये तो मेन चीज बाहर लगी भी होती है, लेकिन वो जो अंदर गोल मसाले के अंदर छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि अचार गोश्त बनाना है तो सारी चीज इंग्रेडिएंट्स वहीं से उठाओ और बनाओ। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उठा लो, बिल्कुल है ना, कैसे मजा आता है। ये आप भी बचपन से यही देखती आ रही थी, हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, और आगे के बच्चे भी देखते रहेंगे। और ये ट्रेंड हमारे बड़ों ने हमें सिखाया। Exactly. ये नस्ल दर नस्ल का चलना सिलसिला, चाहिए। और हमसे हमारे बच्चे सीखते Exactly. हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने घर को, क्योंकि अपने शौहर का दिल जीतने के लिए भी आपको बेहतरीन खाना बनाना। क्या बात है, जरूरी है अपने शौहरों का दिल जीते, कसम खुदा की आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। तो बदलवाना चाहिए आपको जिंदगी। सो थैंक यू सो मच आपा, वाकई पता नहीं चला, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था आपके साथ। आपके साथ भी हो जाता है कि हम यूँ लगते कोई बचपन की दोस्तें हों के साथ बैठे हुए थे। बड़ा आपा खुद भी ऐसी नेचर उनकी अच्छी है कि वो खुद भी कंफर्टेबल फील करवाती है दूसरे को। ये नहीं कि वो मेरी तारीफ़ कर रही है, वो खुद भी अच्छी है, तभी दूसरों की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तारीफ़ करना इतना आसान नहीं होता। और इस तरह लाइव तो हम खुद यूँ समझते कि मैं समझती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, तो ऐसा नहीं। ये मैं जो आता है ना जहाँ, वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, और मैं सिर्फ मेरे रब पे सूट करता है, क्योंकि तकब्बुर भी उस पे है, नाज भी उस पे है, गुरूर भी उस पे है, जिसके ज़िंदगी हमें एक अता करदा वो तोहफ़ा है कि जिसको खूबसूरती से निभाएं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चल सकती है। ख्वाहिशात को लिमिट के अंदर रखें, कंपोज करें, ताकि हर एक चीज़ में खुश हो जाए। एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी, और इतना आए कि आप ज़िंदगी सुकून की गुजार लें। मैं समझती हूँ ताकि फिर वो जो बहुत सारे घर, बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे बैंक बैलेंस, वो दूसरों का हक लेने वाली बात हो जाती है जो हम छीनते हैं। अगर आप अपने दिल से करोगे या आप तक पहुँच भी जाता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटते हुए चलोगे, यकीन करें आपका जो मौजूदा माल होता है, यूँ कहें कि घर होते हैं, जायदाद होती है, वो 100 गुना डबल होती है कि आप खुद उसको गिनने के लिए परेशान होते हैं कि मैं कैसे हिसाब लगाऊं, मेरे पास कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो बेहिसाब दे रहा है। और जब वो बेहिसाब देता है तो गिनना नहीं पड़ता। आप रब से सौदा करके देखो, दूसरे को खुश रख के। अल्लाह कहता है मैं उधार खुद पे रखता नहीं, तो आप दूसरे की, अल्लाह की मखलूक को खुश करो, अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाएगा। जिसे बड़े करते कि हम बच्चे पे कितना तवज्जो देते हैं। एक छोटी सी पॉइंट है, सोचने जैसी है, गौर तलब है कि हम एक इंसान के लिए खड़े हो जाते हैं कि यार इसकी मदद करें, और हमारा दिल कितना खुश होता है। जो 70 गुना चाहता है ज़्यादा, उसका दिल कितना खुश होता होगा, कभी वो सोच के देखो। तो वो दे के भी आजमाता है, वो ले के भी आजमाता है। उस आजमाइश में आप दुआ सारा दिन ये मांगो कि या अल्लाह तू साबिर और शाकिर रख, आमीन, ताकि हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। सो बातें तो बहुत सारी हैं, टाइम में पूछ लूँ, है हमारे पास टाइम? जी हेलो 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 हेलो, अच्छा जी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि सही सुना था मैंने।
सो फिर अगेन कहती हूँ आपा थैंक यू सो मच, फिर कल मिलेंगे। जाते जाते चाहें तो कोई मैसेज दे सकती है एक पॉइंट। बस मैं यही मैसेज दूंगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, कि ये आपकी जन्नत ही आपका सब कुछ है। सो सारा अली खान को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि कल है थर्सडे, जुमेरात, भरी मुराद। सो सब मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि कल के गेस्ट भी आप लोगों को पता है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। Morning at PTV